नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है डायलॉग विद रूपेन के एक और एपिसोड में। आपको लग रहा होगा कि इस लड़के की आंखें इतनी सोई-सोई क्यों हैं? एक्चुअली थकान है, मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही है। तो आज जो हमारे ख़ास मेहमान हैं, उनके बारे में आपको क्या बताऊँ? बताने की ज़रूरत तो वैसे नहीं है क्योंकि आप उनको अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनका छोटा-सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। वो इस वक़्त हिमाचल की वन ऑफ द बेस्ट पहाड़ी एक्ट्रेस मैं कहूँगा क्योंकि वो जो भी आजकल के आप हिट गाने देख रहे हैं, उनमें वो अपनी अदाओं से लोगों का दिल जीत चुकी हैं। तो ज़ोरदार तालियों के बीच मैं अकेला आज स्वागत करता हूँ शिवानी ठाकुर जी का। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। ऐसा है शिवानी जी, पहली बात तो ये है कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इनसे डायरेक्ट मेरी बिल्कुल बात नहीं हुई थी ये एपिसोड शूट करने के लिए। किसी और के थ्रू बात हुई थी। वैशाली हाँ। वैशाली ने मुझे तो हाँ, बताया था। हाँ, वैशाली ने मुझे कहा कि यहाँ पे आ रहे हैं ख़याल के पोएटिक जी, हाँ जी। जो इवेंट था उनका, हाँ आज ही जी, हुआ हाँ था। जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आइए, फिर आप उनके साथ बातचीत कीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। ये एपिसोड के बारे में बात करने के लिए मैंने इनसे फ़ोन पे बिल्कुल बात नहीं की कोई थी। डिस्कशन नहीं हुई है बिल्कुल भी हमारी। डिस्कशन नहीं हुई थी। हम जो बिल्कुल होगा, अभी होगा। स्पॉन्टेनियस होगा, यहीं पर होगा। और वैसे भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं हूँ एक स्पॉन्टेनियस इंसान। मेरे माइंड में जब जो चीज़ आती है मैं एकदम बोल देती हूँ कि चलिए, अच्छा ये है, ये बड़ी अच्छी बात तो है। बहुत स्पॉन्टेनियस होगा। वैसे आपने सोचा कि अभी मैं आपसे क्या पूछने वाला हूँ? आपके दिमाग में कुछ मेरे ऐसा को है? कोई आइडिया नहीं, बिकॉज़ मेरे को ये हम लोग जैसे कि इन्होंने बताया कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि ये मेरे बारे में क्या जानते हैं और ये किस बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे इसका 0% अभी तक तो आइडिया है, हुँ। क्योंकि हमारी बात जो हुई है वो ड्यूरिंग जो हम ये सेटिंग यहाँ पे कर रहे थे उसी के अभी दौरान। जस्ट हाँ, और इस जी, बीच में थकान भी बहुत ज़्यादा हुई क्योंकि हमने जी। लोकेशन चेंज करी। पहले पहले हम इवेंट भी था ना आज पूरा दिन, हाँ, तो हाँ, उस हाँ। वज़ह से भी थोड़े से बिज़ी थे। यस, इसीलिए मेरे चेहरे पे आपको थकान नज़र आ रही होगी ना? मेरे पे तो नहीं है ना सर। नहीं, नहीं, आप नहीं, आप इतना काम करते हो, आपको आदत हो चुकी है। अरे हमें नहीं, आदत नहीं है, नहीं मेरे पे इसलिए भी थक है गया मैं। थकान। थकान तो है डेफ़िनिटली। ओके, और आपको बता दूँ कि इस वक़्त कैमरे के पीछे जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, वो इनके हस्बैंड जी हैं। भाई जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ये हमेशा ही कैमरे के पीछे मेरी हमेशा मदद रहते करते हैं, हैं? हमेशा। हाँ जी, इनका बहुत बड़ा सपोर्ट है एक, ये नाइस, मेरा सपोर्ट सिस्टम है, ओके। क्योंकि अब तो मतलब शादी के बाद तो इतना हो गया ना कि अगर ये नहीं होते हैं ना, जब हम लोग कहीं जाते हैं, हाँ, हाँ, तो मैं इनकी कमी ना मेरे को नहीं, मेरे साथ जो और लोग भी होते हैं ना उनको भी खलती उनको है। भी कमी खलती ऐसे है। सबसे पहले मुझसे पूछते हैं, "जीजू कहाँ हैं?" ये वाह! जगत जीजू हो चुके हैं अब। जगत जीजू, पर मैंने इनको भाई बोल दिया। चलो कोई बात नहीं। रोहित भाई, थोड़ी देर के लिए मैं आपको भी बुलाऊँगा, शर्माना मत। मैं चाहता हूँ कि आपका प्यारा-सा फेस आप लोग साथ में दिखें, जी, जी, क्योंकि आपकी डेफ़िनिटली। जोड़ी बहुत प्यारी है, आपको पता है? थैंक यू सो मच। सबने बताया ही होगा, हाँ पर जी, मैं भी बता ही देता हूँ। थैंक यू। और मैंने आप लोगों का जो गाना देखा था, फर्स्ट सॉन्ग जो था आपका, जी, साथ में, हाँ हाँ, जी। फिर अभी बातों-बातों में आपने बताया और भी ढेर सारे गाने अब तक कर चुके हैं। हाँ जी, लेकिन मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैंने सिर्फ़ एक ही गाना देखा, जिसमें आप रूठ रहे थे इनसे। जी। मत रूठिए प्लीज़, नहीं रूठना चाहिए। जी। लेकिन अगर आप रूठेंगे तो अच्छा भी है, ये जो मनाने का तरीका था ना इनका, वो बड़ा कमाल था। वो सिर्फ़ एक्ट में था, एक्चुअल में कोई नहीं मनाता ऐसे। नहीं, नहीं, ये नहीं, तो भाव ही नहीं देते। अरे ये क्या बात कर नाराज़गी रहे हैं? एक्चुअल में क्या है, ये नहीं मतलब मैं नहीं नाराज़ होती हूँ। मैं अगर नाराज़ भी मैं उस टाइम बोल दूँगी, मेरे को ऐसा हो गया, बस मैं नॉर्मल हूँ, मैं भूल गई। अच्छा, ये नाराज़ होते हैं तो 2 दिन तक नाराज़ होते हैं, ये कंटिन्यू 2 दिन क्या बात तक कर ऐसे रहे हैं आप? ऐसे बैठेंगे ना, मुझसे बात करेंगे ना, घर पे किसी से बात करेंगे। मुझसे नहीं हुए हैं आज तक ऐसे वाले नाराज़, बट ओके, घर पे ये मतलब हो घर पे जाते हैं। मम्मी से कोई ऐसे इनकी बात नहीं सुनेंगे तो ये ऐसे नाराज़ हो जाता है, ऐसे वाले, तुम सारे ऐसे हो, मैं तो नहीं बात करता तुम्हारे भाई से। सच्ची बात है? सच्ची बात है। ये नहीं बात करते हैं। अच्छा, हुँ, नाइस। लेकिन वो जो गाना है ना वो बहुत प्यारा है सच्ची में। थैंक मतलब यू सो आपकी मच। केमिस्ट्री बहुत प्यारी है और जी। इनका आपको मनाने का अंदाज़ वो बहुत प्यारा था। वो इनका फर्स्ट सॉन्ग था। मैं आपको उस गाने के बारे में थोड़ा बता दूँ। हाँ, हाँ। गाने का नाम बहू रोज़ारी है। हाँ, अजय कुल्लवी गाना है ठाकुर हमारा। सर कुल्लू के ही हैं। यस, उन्होंने गाया है। अर्जुन मोहतो सर कुल्लू से ही हैं, जी। उनके लिरिक्स हैं और वो शूट किया है आइसोर स्टूडियोज़ हाँ, पर सुरेश भाई ने, हाँ, आइसर स्टूडियोज़ सुरेश पे। सुर सर और हैरी सर, उन ओके, दोनों ने वो गाना शूट किया जी, है। जी। तो ये प्लान एक्चुअली सुर सर का ही था। उन्होंने ही बोला था कि आप भई दोनों हाँ, कि शिवानी कैसा रहेगा अगर हम इस गाने में रोहित को ले लें तो? हाँ, मैं हाँ। कहा सर मैं उनको पूछ लेती हूँ। मैं कहा जी, मेरे को तो कोई आपत्ति नहीं है, मैं मुझे तो ओके। ज़्यादा कंफर्टेबल है मेरे हस्बैंड के साथ। मुझे अगर हाँ, हाँ, शूट हाँ, करना और है क्या तो चाहिए? आई विल बी मोर देन कंफर्टेबल। तो मैंने जी, उनको बोला सर फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा हुँ। कि सुनो सर, सर बोल रहे थे कि उन्होंने आपसे कर लेंगे? मतलब कहीं न अच्छा, आप कहीं रेडी ना, हो गए एकदम से? हाँ, एक्चुअली क्या है, ये मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं। ओह! कहीं न इनके मन में वो एक्टर वाला वो, है, ऐसा नहीं अंदर बोल है। सकते, एक्टर तो मैं खुद भी नहीं बोल सकती अपने आप को कि मैं, एक्टिंग इज़ अ बिग वर्ड। हाँ, एक्टर्स तो लेकिन वो जो है। कर रहे हैं वो भी एक्टिंग का ही हाँ, पार्ट है। चलो हाँ भले ही जी। आप डायलॉग्स नहीं बोल रहे हैं। जी। अब मैंने तो आपको एक्टर्स बोल के संबोधित कर जी, दिया। जी, जी। तो मतलब मैं अगर
देखूँ ना तो एक्टिंग एक बहुत बड़ा टर्म हो जाएगी, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है अभी एक्टर्स, वो अच्छे एक्टर्स के सामने हम लोग तो कुछ भी नहीं। तो फिर उसके लिए जब मैंने इनको बोला तो ये बिल्कुल तैयार है, क्योंकि इनके अंदर खुद के अंदर है वो, है, मन एक्टिंग का इनका कीड़ा भी है। होता है, बट वो जी, था जी, कि कभी किसी ने बोला अप्रोच नहीं। नहीं किया। ऊपर से फिर दूसरी चीज़ क्या होती है ना, जब आप ऐसी चीज़ें करते हो तो आपको फिर बोलते हैं, छेड़ते भी है लोग कि अरे क्या कर रहा है तू आजकल? अच्छा तू तो एक्टिंग करने लग गया। तो वो सारी चीज़ें भी होती है ना, तो मतलब कहीं एक न अच्छे कहीं वे में नहीं लेते। हाँ, नहीं ख़ासकर मेरी पहाड़ी बारी में भी चीज़ों को नहीं लेते लेकर के थे। ना, ये है एक थोड़ी। स्पेशली अब तो आई पहाड़ी पे थिंक ये लेते थे। धारणा कम हो गई पहले से, पहले बहुत, बहुत ज़्यादा बहुत, थी। बहुत। जब मैंने स्टार्ट किया था, जी, फर्स्ट टाइम जब मैंने एक्ट करना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा थी। मेरे अच्छा। घरवालों ने खुद मुझे ये बोला था कि, "देख ले, लोग क्या बोलेंगे, देख ले।" तो ये उनके मन वर्डिंग में तो भी था। रहती है। जब उनके मन में था, तो फिर हम किसी और से क्या एक्सपेक्ट करें, हुँ, सबके मन में होता है। हुँ, हुँ। बीइंग फ्रॉम अ मिडल क्लास फैमिली, तो जी, ये तो मुझे लगता है सबके ही पेरेंट्स बोलते हैं एक बार कि सोच ले, क्योंकि सबने हाँ। सुना होता है कि इसमें ऐसा होता है, इस लाइन में ऐसा, इस लाइन में वैसा, कुछ 100 चीज़ें सुनी हाँ, हाँ, होती है। हाँ। तो नहीं इसलिए। होता है। नहीं एक्चुअली वैसे तो आपके बारे में सबको पता ही होगा, जी, लेकिन मुझे ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि मैं पिछले 2 सालों से आपको देख रहा हूँ जब से आप गाने मैंने जी। कहा कि पहला गाना आपका देखा मैंने बहुरू अ, सारी, नहीं, नहीं सॉरी देवरा मैंने पहला गाना आपका देखा था आपका हाँ, देव देव वाला देवरा वो। धागा, हाँ, वो भी देवरा कुल्लवी धागा। सॉन्ग था। हाँ जी, तो वो कमाल का था। थैंक यू सो मच। उसमें एक कहते हैं ना एक्टिंग, आप डायलॉग नहीं बोल रहे बट एक्सप्रेशंस, हाँ कितनी जी, तरह के एक्सप्रेशन थे उसमें। आप डर रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो, हाँ जी, आप एक तरह से प्रेम में भी हो, है हाँ ना? तो जी, हर हाँ चीज़ जी, थी, है ना हाँ उसमें? जी, तो उस तरह की चीज़ें ना हमारे पहाड़ी गाने उस तरह के बहुत कम बनते हैं एक्चुअली जिसमें इतनी वैरायटी हो गाने के अंदर। डेफ़िनिटली सर। तो वो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत प्यारा लगा और मैंने सुर भाई को स्पेशली कॉल भी किया था कि भाई ये गाना बहुत अच्छा है। वो ना सर, वो मेरा फ़ेवरेट प्रोजेक्ट है ओके, और वो हमेशा मेरा फ़ेवरेट नहीं रहेगा। बहुत प्यारा है। जस्ट बिकॉज़ जैसे आपने उसमें बोला कि मेरे को उसमें एक्सप्रेस करने का एक मौका मिला, हाँ, एग्ज़ैक्टली अपने इतने सारे है ना एक्सप्रेशंस देने का यस, मौका यस, मिला, रोने का, प्यार का, डर का और एग्ज़ैक्टली मतलब लड़ने का, हर चीज़ का ना मुझे हर उसमें चीज़ का। फुल ऑन यस, यस, मौका यस। मिला और वो उन्हीं की वज़ह से है, जो उनकी डायरेक्शन के अंडर मैं ये काम कर पाई, तो हाँ, डायरेक्शन उनकी भी अच्छी उन थी लोगों उसमें, की ही तो वज़ह बहुत से। प्यारा गाना है। मैं तो अभी भी सुनता हूँ वो गाना। जो आपने फर्स्ट सॉन्ग कब किया था आपने? आई मीन आप इस फ़ील्ड में कब आए? स्टार्टिंग कहाँ से हुई आपकी? सब मैं अगर आपको बताऊँ तो मेरी नहीं था, मेरे को ऐसा भी मतलब मुझे हमेशा से डांस, एक्ट करने का शौक था। शौक था, ओके। लेकिन मैं क्योंकि मैं नर्सिंग बैकग्राउंड में चली गई, मैंने नर्सिंग की है, बीएससी नर्सिंग की है मैंने। अच्छा आप न न नर्स रहे नर्स हाँ जी। जॉब भी करी जी, आपने? जी, जी। अच्छा, गवर्नमेंट नहीं की है, बट मैंने प्राइवेट प्राइवेट जॉब जॉब करी की है। है। ओके, 1 साल एज़ अ स्टाफ नर्स जॉब की है और उसके बाद 4 साल मैंने टीचिंग भी की है। टीचिंग भी? हाँ जी, नर्सिंग एक्चुअली क्या होता है, नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप डायरेक्टली नर्सिंग ट्यूटर लग सकते हैं। ओके, 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 आप फाइन। कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं। जी, जी, तो मैं अच्छा, बस मैंने वो किया था, तो उसके बाद मैंने टीचिंग की है। शिमला ओके। में पढ़ाया, फिर उसके बाद सोलन में पढ़ाया है 2 हुँ, साल। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर मतलब मैंने टीचिंग की है, तो मैं बिल्कुल एक अलग बैकग्राउंड से आती हूँ वैसे, कि मतलब पढ़ाई वाला होता है ना नर्सिंग यस, के बच्चे। यस, यस। लेकिन जब मैं नर्सिंग कर रही थी सर, तो मेरे हुँ, को हुँ। ये मेरे जो जिस कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है, वहाँ पे मुझे इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ दी गई कि आपको अगर कोई कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो मैं बहुत एक्टिवली मुझे पार्टिसिपेट करने को बोला जाता हुँ, था। हुँ, हुँ, हुँ। एक्टिवली अगर हम करना चाहते थे, तो हमें कभी रोका नहीं गया। ओके, जो वहाँ के हमारे चेयरमैन सर वगैरह थे, एमडी सर थे, उन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया। हम जाते थे, मैं एक बार जाती थी, मैं और मेरे जो ग्रुप के लोग थे, हम लोग जाते जी, थे जी। कि सर एक फेस्ट यहाँ होने वाला है, हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो हमें भेजा जाता था सर, मतलब ओके, उनके एंड से हमें बहुत सपोर्ट मिला। जी, जी। यूजुअली नर्सिंग कॉलेजेस में ज़्यादातर पढ़ाई पर फ़ोकस किया फ़ोकस किया जाता है, जाता है। यस, लेकिन यस। वहाँ पर हमें फुल ऑन मौका दिया उन लोगों ने। तो ओके, मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ और शायद फिर उ उधर से ही जो एक बूस्ट मुझे मिला, तो मिला। फिर मैंने जब मैं कॉलेज से पास आउट हो गई, पास आउट होने के बाद मैंने वो रील्स वगैरह, रील्स नहीं होती थी उस टाइम, वो टिकटॉक होती थी। पहले अच्छा, मैं बनाती थी नॉर्मल वीडियोज़, या तो ऐसे होता है कभी डांस हो गया, कभी कुछ भी कॉमेडी का हो गया, कोई भी वीडियो जैसे होता है, कोई अ, डायलॉग ले लिया। तो फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया, हमारे किसी मेरे ही किसी रिश्तेदार ने, हुँ, कि हुँ। दीदी आप बनाते तो हो ही, तो आप पहाड़ी में क्यों नहीं बनाते? मैंने कहा यार गुड आइडिया, बट क्योंकि कोई नहीं करता, तो एक झिझक कहीं न कहीं आपके मन में भी होती है, रहती है, यार हाँ। पता नहीं क्या बोल देंगे ये मेरे को, हाँ, हाँ, हाँ। वैसी वाली झिझक ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने बना दी, यूट्यूब पे भी डाल दी, टिकटॉक पे भी वही वीडियो डाल दी उठा के। अच्छा, ना मैंने वो एडिट की, क्योंकि मेरे को आता नहीं था कि म्यूज़िक कैसे डालते हैं वीडियो में, नहीं आता था उस टाइम पे ओके, मुझे। ओके, ओके। मैंने बस वो वीडियो एक नाटी की बनाई और वो अपलोड कर दी जगह-जगह पे, हुँ, यूट्यूब हुँ। पे भी डाल दी सब जगह। वो वीडियो वायरल हुई मेरी फर्स्ट टाइम। हर जगह पे, सभी प्लेटफ़ॉर्म्स पे या जी, किसी यूट्यूब और स्पेसिफ़िक यूट्यूब, फ़ेसबुक पर वायरल फेसबुक पे? होगी और ओके। शायद टिकटॉक पे भी होगी। मेरे को ना याद भी नहीं है, कसम से बता रही हूँ कि कितनी कब की वायरल बात रही हुई। होगी? ये होनी कोई 5-6 साल पहले की बात ओके, है, 2017 की बात है शायद 17 ये। कितने साल हुए? 7 के करीब? 7 हुँ, हाँ, 7 मतलब इतने साल हो गए अब होंगे, बड़े तो हो गए हो आप उसकी हाँ, काफ़ी।
हाँ, तो उस टाइम की बात है ये, जब वो ओके। वायरल हुई थी। तो उस टाइम मेरा तब भी ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कभी पहाड़ी इंडस्ट्री में जाना है। मैं देखती थी टीवी पे, हमने वीडियोज़ देखी हैं। हाँ, हाँ। जैसे सिटी चैनल आता था ना, तो सिटी हाँ, चैनल हाँ। पे हमने नाटियाँ देखी हैं। जी, बट जी, जी। मैंने कभी खुद को ऐसे नहीं देखा कि मैं यहाँ पे मैं कभी होना ओके, चाहती हूँ, ओके। कुछ नहीं था ऐसा। जी। मज़ा तो आता था देख के, अरे मस्त कर हाँ। रहे हैं। मूवीज़ देख के भी मज़ा आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मैं हूँ एक जो मूवीज़ देखना पसंद करता है, ऐसी हाँ। चीज़ें पसंद करता है। तो बस ऐसा लगता है, बट मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कभी भी टीवी पे दिख सकती हूँ, ऐसा हाँ, हाँ, कुछ नहीं हाँ, सोचा था। हाँ। बिकॉज़ मैं आपको बताती हूँ कि एक तो मैं पहले खुद को देख के ना अपने आप से बहुत इनसिक्योर थी। क्यों? बिकॉज़ ऑफ माय कॉम्प्लेक्शन, हाइट, एवरीथिंग। मेरी अभी तो मैं फिर थोड़ी-सी लंबी हो गई ना, 5 तक पहुँच गई। अच्छा, मैं 5 भी नहीं थी पहले, जब ओके, कॉलेज में थी, तो मैं कॉलेज में मेरी हाइट बढ़ी है ओके। एक्चुअली। और दूसरी चीज़ कॉम्प्लेक्शन को लेके, मैंने ऐसा देखा है, चाहे जो मर्ज़ी बोल लो ना आप अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है ना, तो लोग आपको हमेशा लुक डाउन करेंगे। मतलब हमेशा सोचेंगे हुँ, 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 ठीक ही है। मेरे हुँ। को तो बोला है लोगों ने, काली-सी है। आपको भी बोला है मतलब अरे! डायरेक्टली बोला, एक लड़के ने तो डायरेक्टली मेरे मुँह पे बोला। मैंने आज तक ये कैमरे पे नहीं बताया, बट मैंने पहले भी काफ़ी लोगों को बताया जो मेरे नोन हैं। मुझसे मिल के उसने मुझे ऐसा बोला, "कुछ ज़्यादा काले नहीं लग रहे हो आप।" एंड आई वाज़ लाइक, मैं कहा इसको हाँ, मैं दे दूँ डेमो? दे मतलब दे गुस्सा देते तो हैं। बहुत आ रहा था मुझे, मन तो कर रहा था कि मैं इसका चुम्बड़ बनाऊँ या सीढ़ियों से फेंक ये दूँ इसको कौन से नीचे। टाइम की बात रही ये होगी? तो अभी की बात है। अभी की बात? जी। ये तो पहले की फ़ोटो देख लेता तो मर जाता। वो अभी अगर मुझे बोले ज़्यादा काले लग रहे हो, तो मेरी पुरानी फ़ोटोज़ देखता, वो तो बोलता भाई आप तो कुछ अलग ही हो। और उस टाइम पे मैं खुद भी इनसिक्योर थी इसी वज़ह से, बिकॉज़ मेरे को पता है ना कि लोग आपको किस किस तरह से देखते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। मैंने फेस किया है ये। ओके। तो कि भई काली है, कहाँ मैं सोच भी नहीं सकती थी, मैं आपको सच बता रही हूँ कि कॉम्प्लेक्शन डार्क, सांवली, काली, हुँ, जो भी हुँ, हुँ, टर्म्स दी हुँ, हुँ, जाती हुँ। है ना, वो सब कुछ मुझे दी है लोगों ने। ओके। है ना? तो फिर मेरे को ऐसा था कि कहाँ ही यहाँ पे नंबर लगेगा हमारा, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था नंबर लगाने हुँ, का। हुँ, तो वो हुँ। बेसिकली फिर क्या पूछा था वैसे क्वेश्चन? मैंने क्या पूछा था? मैं तो भावनाओं में बह गया मतलब ये सोच के कि लोग ऐसे इस तरह कमेंट आज की डेट में भी करते हैं। बहुत कुछ, इससे ज़्यादा बहुत कुछ बोलते हैं। मैं मैं तो आपसे सॉरी पहले आप कंटिन्यू कीजिए, कुछ और भी था हाँ, शायद? क्वेश्चन क्या था मैं ये भूल हाँ, गई मैं आपसे ये पूछ रहा था कि भाई मैं क्या पूछ रहा था इनसे? हाँ, कैसे शुरू किया था शायद हाँ, कि आप वही इसमें वाला? कैसे आए? हाँ, आप हाँ, इसमें कैसे यस आए? हाँ। तो हम वहाँ थे कि क्वेश्चन ये था कि आपने पूछा था मुझसे कि कैसे? कैसे शुरू हुआ वो आपने मैंने वो बोला कि डांस की वीडियो डाली थी मैंने। हाँ, फिर डांस की वीडियो डाली, डांस की वीडियो लोगों ने देखी, काफ़ी लोगों ने तारीफ़ की, काफ़ी हाँ। लोगों ने बुरा-भला बोला। जो कि होता है, हाँ, होता है। ये प्रोज़ एंड अच्छा भी कॉन्स। बोलेंगे, बुरा भी जी, हर बोलेंगे। चीज़ के साथ है वो तो, जहाँ पॉज़िटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। एग्ज़ैक्टली। तो वैसा था, तो मैं चिल थी। फिर मैंने ये और भी जगह पे बता दिया है कि मुझे सबसे पहले अप्रोच आईसू स्टूडियो से किया गया था। सुर ओके। भाई ने मुझे सबसे पहले अप्रोच किया था, सुरेश सुर सर ने। हुँ, हुँ, तो हुँ। उन्होंने सबसे पहले जब मुझे अप्रोच किया था, तो मैंने मना कर दी थी उनको डायरेक्टली, बिना घरवालों को पूछे। अच्छा, उन्होंने मुझसे बड़े अच्छे तरीके से पूछा और मैंने बड़े अच्छे तरीके से मना कर दी उनको। क्योंकि एक तो मेरी आवाज़ ऐसी थोड़ी बुलंद आवाज़ आप है ना, अच्छा थोड़ी ऐसी स्ट्रॉन्ग थोड़ा-सा लड़कियों जैसी आवाज़ नहीं है मेरी। मतलब वो बिल्कुल ऐसे प्यारी लड़कियाँ होती हैं ना, उनकी तरह आवाज़ नहीं है मेरी। मेरी कहने बहुत आप अलग किस्म सॉफ्ट की। नहीं है आप ये हाँ, कह रहे हैं, बट सॉफ्ट आवाज़ नहीं। अच्छी है आपकी ऐसा कुछ नहीं हाँ, नो डाउट। सॉफ्ट नहीं है, हुँ। अच्छी तो चलो होगी, थैंक यू, बट रानी सॉफ्ट मुखर्जी की नहीं है। आवाज़ भी कुछ हाँ इस तरह जी, की है मेरी ना? हाँ, फ़ेवरेट तो एक्ट्रेस है वो। मेरी भी है, मुझे उनकी वॉइस बड़ी अच्छी लगती है। हाँ जी, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे वो। तो हाँ, चलिए हम आगे बढ़ते तो हैं मतलब वो अब। था कि मेरी वैसी वॉइस है, तो फिर मैंने सबको बोल दिया, मैं कहा सब मेरे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। कहीं न कहीं उनको भी लगा अरे बड़ी रूड लड़की है यार। उन्होंने बोला नहीं क्योंकि वो तो कुछ नहीं बोलते हैं, वो तो देव मानुष है। सर तो कुछ नहीं बोलते। हाँ, है। नहीं बोलते, ही इज़ अ वेरी नाइस मैन, नहीं बोलते वो किसी के बारे तो में बहुत आपको बुरा। पता था वो कौन है? ऐसा नहीं, पता था? अच्छा नहीं पता था। नहीं पता था। अगर पता भी होता तो भी शायद मैं उस वैसा ही टाइम पे रिएक्ट शायद करती, ओके। क्योंकि मुझे नहीं पता इस इंडस्ट्री में क्या कैसे लोग हैं, क्या बात करनी है। एक तो थोड़ा-सा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है ना, हाँ जी, इंडस्ट्री को मतलब लेकर के। सर देखो मेरे साथ ऐसा नेगेटिव नहीं हुआ है कुछ नहीं, अभी तक मैं बताऊँ मेरा एक्सपीरियंस हुँ, हुँ, अपनी हुँ। इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। वो नैरेटिव बना है हाँ, वो एक्चुअली, ऐसा नहीं नैरेटिव कि किसी के साथ एक्चुअली कुछ गलत हो रहा है, जी। वैसे नहीं। लोगों का नैरेटिव है सामने से। हाँ, लोगों को लगता है कि अगर कोई इसमें है तो शायद हुँ, वो ठीक नहीं है, उनका एग्ज़ैक्टली कैरेक्टर ऐसा है, उनका हाँ, वैसा है। ऐसा नहीं होता है सर, बिल्कुल, आप किसी बिल्कुल भी नहीं फील्ड में होता। देखोगे, किसी भी फील्ड में कैसा भी कैरेक्टर हो हुँ, सकता है। हुँ, हुँ। तो बेसिकली वैसा था कि सर ने मुझे अप्रोच किया, मैंने उन्हें मना कर मना कर दी। दिया। मना करने के बाद फिर कुछ नहीं हुआ, मैं अपनी धुन में मैं पढ़ाई पढ़ाई कर रही हूँ। ओके, कुछ नहीं है। फिर कुछ टाइम के बाद जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो जाता है, मुझे फिर से एक गाने के शूट के लिए बोला जाता है। वो इस टाइम पे मेरे को आईसू स्टूडियो से नहीं एक सर हैं, सिंगर हैं वो, पीके शंकर नाम है उनका किन्नौर से। उन्होंने अच्छा। मुझे कॉन्टैक्ट किया। हुँ, मैंने हुँ। कहा यार मेरे पास बार-बार मौका आ रहा है, मन में सोचा मैंने। मैं कहा यार हाँ, लोगों को शायद मिलता नहीं है ये मौका और मेरे को कोई पूछता बिल्कुल, है बिल्कुल। सामने से। हुँ, हुँ, मैं हुँ। कहा तो मैं क्यों ऐसे बेवकूफ़ों की तरह मना करी जा रही हूँ? तो मैंने ऐसा सोचा, मैं कहा यार नहीं, लेट्स गिव इट अ ट्राई।
ओके। ट्राई तो करूँ, अब घर वालों से पूछना पड़ेगा क्योंकि मेरे को पता है मेंटालिटी कैसी है, एट द एंड ऑफ द डे आपको हाँ, घर घर पे वालों बताना तो को पड़ेगा पूछना आपको। पड़ेगा, उनका हुँ, सपोर्ट सबसे ज़रूरी है बिल्कुल। लाइफ में। तो मैंने पूछा घर पे, हुँ, मम्मा-पापा ने ऐसा बोला कि देख ले, वैसे तो ऐसा बोलते हैं लोग बट तू देख ले। मैं कहा देख ले तो ठीक है, देख लेते हैं फिर। मतलब मना नहीं किया उन्होंने, नहीं अपनी हाँ मर्ज़ी में एक नहीं तरह से थी। मना भी हो सकता था वो, बट हाँ, वो वैसे मना ही डायरेक्टली नहीं थी। बोला उन्होंने। वो वैसे एक तरह से मना ही अच्छा, थी। मना ही नहीं। देखा जाए तो वो मना ही है, हाँ तो नहीं है वो। हाँ का मतलब है कि जा बेटा शाबाश कर, ये होती है हाँ, ये हाँ। बात भी है। तो हाँ, वो ना ही थी देख ले, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझ पे कुछ थोपा नहीं है ना, तो फिर ओके। इसलिए वो ऐसा था कि देख ले, तो मैंने कहा देख लेते हैं फिर। तो मैंने बोला, मैं कहा पापा एक बार कर लेती हूँ फिर देखी जाएगी। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने किया शूट एंड मेरी किस्मत देखो आप कि मैंने आईसू स्टूडियोज़ को मना किया और वहाँ पे आईसू स्टूडियोज़ ये हैं, शूट फिर कर से रहे वही हैं। कर रहे जो थे। गाना कर रहे हैं वो आईसू स्टूडियोज़ ये, और मेरे मन में डर भी है कि अरे यार! ये तो मैंने इनको मना की हुई है क्योंकि हुँ, मुझे हुँ। पता ही नहीं था कि कौन है। हाँ, एंड जब मैं देखती हूँ वहाँ पे तो एक बढ़िया दाढ़ी वाले एक सुर भाई। सर आते हैं एंड मैंने बोला खत्म हूँ मैं। ये तो भाई ये तो मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे वो खड़ूस लगी, उन्हें मैं खड़ूस लगी। मिलके नहीं, अच्छा, मिलने से पहले ही वो ओके, ओके। था ना कि सबको भी याद था एक कि दिमाग में शिवानी से नेगेटिव बात चल की पड़ता है ना? बात हाँ। की है, रूड थी फ़ोन पे। हाँ, हाँ, हाँ। मैं उनसे मिली, मतलब आप मानेंगे नहीं, इंडस्ट्री में मैंने उनसे हम्बल इंसान नहीं देखा है। वो ऐसे बात करते हैं सबसे। वो लिटरली इतना झुक के बात करते हैं, ऐसे बात करेंगे। वो मैंने मैंने आज तक मैं सच में बताऊँ, अब ये भी हो सकता है कि शायद लोगों को पता है कि मैं सर को जानती हूँ, इसलिए मेरे पास किसी ने कभी कुछ उनके बारे में बुरा नहीं नहीं बोला बोला। नहीं होगा, हाँ। मैंने कभी उनके बारे में किसी से बुरा नहीं सुना है। ओके, तो वो बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं वो। वो हैरी सर, अशोक सर, मेरी पूरी टीम जो है ना उनकी, मेरी उन हुँ, सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। ओके। क्योंकि उनके साथ मुझे अपने ऐसा लगता है कि ये लोग हमारी फैमिली हैं। हुँ, मेरे हुँ, ही नहीं, हुँ, हुँ, मेरे मेरे जो हस्बैंड है ना उनको भी अब हुँ, ऐसा फ़ील होता है। बिकॉज़ सर को हमने एक बार जब रोडू में शूट हुआ था तो उनको बुलाया था, तो एक तरह से फैमिली बन गए। तो मेरी हुँ, शुरुआत हुँ। आईसू स्टूडियो से हुई है बेसिकली। ओके। बात ये है कि उन्होंने मुझे पहला मौका दिया है वहीं से, और जब उनके साथ काम किया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार शायद मैं कर सकती हूँ ये। उन्होंने बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ऐसा नहीं फ़ील करवाया कि मैं एक न्यूकमर हूँ, हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ। एक होता है फ़ोन पकड़ के रील बनाना, हाँ, बहुत ईज़ी है। कमरे बिल्कुल, में बिल्कुल। कोई नहीं है, मैं हूँ, वो कैमरा है। हाँ, उतना डर भी नहीं रहता वहाँ जब पे, है ना? सामने 4 लोग ऐसे-ऐसे कैमरे लेके आपके आस-पास घूम रहे हैं, 4 लोग आपको देख रहे हैं, एक ने कुछ पकड़ा है हाँ, और हाँ। सामने जिसके साथ आपको एक्ट करनी बहुत सारी, तो वो चीज़ बहुत हुँ, हुँ, अलग हुँ। होती है। वो मैंने उनके साथ जब एक्सपीरियंस की, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, तब से मेरा शायद डर ऑटोमैटिकली खत्म होने लग गया। ओके, ओके, हाँ ओके। जी। स्टार्टिंग में आपसे बात हुई थी ना कि नेगेटिविटी को लेकर के, हुँ, कि कोई भी जब लड़की इस इंडस्ट्री में कुछ काम करने आए तो थोड़ा-सा रहता है, जी। नेगेटिव चीज़, एक टैबू। तो अब जब आपकी इनसे शादी होने वाली थी, ठीक है? या उसके बाद या उस दौरान कुछ इस तरह की चीज़ें हुई आपके साथ? होता है ना कि कोई कुछ बोल दे कि यार इससे शादी कर रहे हो, ये तो ऐसे ही वो नाच गाना करने वाले। इस नहीं, तरह से कुछ आपके साथ हुआ था? हुआ है, बट मुझे शादी के पहले नहीं पता चला ये कुछ भी नहीं, कि कोई मेरे बारे में कोई भी ऐसा बोलता है कि अच्छा इससे करनी शादी? ये तो नाचने वाली है, इससे करनी शादी? ये तो नाचने वाली है, ये मुझे कुछ भी पहले नहीं पता चला। ये अच्छा। सब कुछ जो मुझे पता चला आफ्टर मैरिज पता चला है। जब आफ्टर मैरिज मैं शादी करके इधर आ गई, रोडू हाँ, आ हाँ, गई, हाँ। तब हमारी ये मुझे कभी नहीं बताते थे, क्योंकि इनको कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि इसको बुरा लग जाएगा, कि अच्छा। अगर मैं ऐसा बोलूँगा कि मेरे इस रिश्तेदार ने तेरे बारे में ऐसा बोला, तो इसको ऐसा लगेगा कि अरे यार कैसी मेंटालिटी है इन लोगों की। अब हाँ, हाँ, चीज़ें हाँ। क्योंकि इनको ये था कि मैं अपनाने को तैयार हूँ, मेरी फैमिली तैयार है, मेरे को हाँ, और कोई हाँ। लेना-देना नहीं है। मतलब बेसिकली ऐसा था। आपके रिश्तेदारों में कुछ ऐसा हाँ, बोला होगा? कहीं न कहीं मुझे लगता है हो सकता है कि क्योंकि जैसा हमारा एनवायरनमेंट है ना हिमाचल में, जैसा लोग हैं ना इधर-उधर, हुँ, लोग हुँ। इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स, या मैं अपनी भी बात करूँ तो शायद पहले मैं भी मे बी ये कहीं न कहीं सोचती सोचते होंगी। थे। सोचती थी मैं, क्योंकि हमारे को सिखाया ही वैसा गया था, सोचा ही वैसा था हमेशा से हमने कि अच्छा ऐसा होता होगा, मे बी। बट ओके। अभी अगर मैं इस बारे में खुद जब मैं इसके अंदर हूँ, हाँ, तो हाँ। मैं कुछ चीज़ों को जब मैंने देखा है खुद, तो ऐसा नहीं है। इट इज़ हुँ। अबाउट यू, अगर आप सही हो ना, तो कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकता। आपके बारे में 100 चीज़ें भी बोलेंगे ना, यू आर स्टैंडिंग देयर, आप अपने लिए खुद स्टैंड ले सकते हो। बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं इतना कॉन्फिडेंस रखती हूँ, मेरे बारे में कोई गलत बोले, मैं सामने जवाब देने के लिए तैयार हूँ कि तुम मेरे लिए कोई पॉइंट उठा के लाओ, आई विल गिव एन आंसर कि नहीं मैं तो कितनी जब गलत हूँ, आपको कितनी सही हूँ। पता चला, कैसे पता चला? उन्होंने बताया, मतलब रोहित भाई ने बताया आपको? हाँ, हाँ, एक आधे के बारे में इन्होंने बताया, एक आधे के बारे में किसी और ने बताया अच्छा, कि औरों से भी पता चला? हाँ, मेरे मतलब इन्हीं के कज़िन्स ने, उन्होंने बताया कि ये ना ऐसे बोलते थे पहले तेरे लिए। वो चीज़ सुन के अभी भी बुरा वो लगता तो है कि यार ऐसा किया था मैंने यार, ऐसा तो मैं मतलब बुरा तो इसमें कुछ नहीं था, अगर मैंने डांस भी किया था, हाँ, गलत सो तो देयर कुछ भी वाज़ नहीं नथिंग है। रॉन्ग इन इट, बट अगर उनको ऐसा लगा तो इट्स ओके, हम उनको गलत प्रूव करेंगे। अगर उनको लगता है कि अच्छा नाचने वाली आज क्या पता कल की डेट में मैं आपको कुछ एक ऐसी जगह पर
खड़ा करूँ, एक ऐसी जगह पर लेके जाऊँ, एक अच्छी जगह पर, जहाँ हुँ। पर आप प्राउड फ़ील करो, जो कि मुझे लगता है कि शायद करते होंगे आप तो। आपने कहा कि आई थिंक मैंने उनको प्रूव कर दिया जी, कि आप सही हैं या फिर उनकी जो सोच थी वो गलत थी। जी। कैसे किया होगा? क्या किया आपने ऐसा? मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी रिसेंटली हमें एक मौका मिला था, जो शिमला के जो डीसी सर हैं, उन्होंने हम लोगों को एक मौका दिया था अपने साथ जुड़ने का। जो ये अच्छा। इलेक्शंस का स्वीप जो मूवमेंट आपने देखा होगा, मूवमेंट चली थी प्रॉपर कि इलेक्शंस हाँ, के लिए ये अभी जागरूक करने लोकसभा के की। इलेक्शन के जी, टाइम पे। हाँ। जागरूक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शंस के लिए वोटिंग, बहुत बहुत लोग वोट करने जाएँ। हुँ। तो उसके लिए हम लोगों को उन्होंने पूछा। मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी कि भई एटलीस्ट हमारे को कंसिडर किया गया। अच्छा, ओके, कि ओके। मतलब क्योंकि पहले क्या होता था ना, इन्फ्लुएंसर्स को कुछ नहीं समझते। क्या है इन्फ्लुएंसर? पहले हुँ। हमारे को नहीं मतलब पता था, अब बहुत सारे लोगों को तो अभी भी नहीं पता ना मतलब क्या है। हाँ, लेकिन हमारी बिल्कुल, पावर बिल्कुल। भी किसी को नहीं पता था कि हमारे में भी कुछ है, हम भी कुछ कर सकते हैं। बेसिकली यस। क्या है, नाचते ही तो है, ये क्या है, परे कर ली, बकवास ही करते हैं, हुँ, ये तो हुँ। कुछ नहीं करते, मतलब ऐसा-ऐसा होता था। लेकिन अभी जब हमें हमें जब कोई ऐसे सरकार से हमारे को या फिर हाँ, जो भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, जैसे डीसी सर जब डेफ़िनिटली। हमसे ऐसी कोई रिक्वेस्ट करते हैं, हमें बोलते हैं कि आप हमारे साथ इस कैंपेन में जुड़ो, हुँ, आगे हुँ। जाके हम आपको चीज़ें याद रखेंगे। मुझे 2 जगह स्टेज प्रोवाइड किया गया सर, बिना माँगे। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने परफॉर्मेंस के लिए स्टेज ना रोडू में माँगा, हुँ, ना ही शिमला में। समर फेस्टिवल एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है, हुँ। वहाँ पर भी मुझे स्टेज मिला है परफॉर्म ओके। करने के लिए। एंड बिना मतलब बिना रिक्वेस्ट किए, ना मैंने कभी ऐसा बोला कि सर हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ एक बार 5 मिनट के लिए परफ़ॉर्म करने दो। तो ऐसा उन्होंने आपको अप्रोच किया उन्होंने मुझे डायरेक्ट? खुद सामने से अप्रोच किया है दोनों जगह, जिसके लिए बहुत सारे लोग जो रोडू में जिन्होंने मुझे कॉल की थी, नरेंद्र अंकल ने कॉल की थी, तो उनके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि उनके एंड से मुझे कॉल आई थी। ओके। राजेश अंकल वगैरह जो भी और पूरी टीम थी, उन लोगों ने मुझे जब कॉन्टैक्ट किया, मेरे को बहुत खुशी हुई। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जब मैं अपने लिए वो हूटिंग सुनती हूँ, जब हम कहीं परफ़ॉर्म करते हैं, लोग हुँ, जब हुँ। चिल्लाते हैं ना कि मेरा नाम लिया तो चिल्लाए, मेरे को वो प्यार जब मैं देखती हूँ, तो मुझे उससे लगता है कि मैंने लोगों यस, को गलत यस। प्रूव किया है। जो ओके। लोग मेरे बारे में उल्टा सोचते थे, उनको मैंने गलत प्रूव किया है। जब मैं कुछ अच्छे लोगों को नहीं पता सर, मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की है, फाइनेंशियली भी। हुँ, हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा तो नहीं कर सकती कि मैं भी कोई अरबों-खरबों-पति तो नहीं हूँ। जितना आपसे हो सके वो आप जितना करते मुझसे हैं। हो सके और जितना मेरी ऑडियंस आगे से इकट्ठा कर सके, हुँ, मैंने हुँ, हमेशा हुँ। कोशिश की है। ओके। मतलब हम लोग जैसे होता है ना किसी को ज़रूरत हो, तो मैं हाँ, हमेशा हाँ। फ़ेसबुक के थ्रू अपने जो ऑडियंस है उनको एड्रेस करती हूँ कि ओके, इन्हें ज़रूरत है, हम इनकी इस तरह से मदद कर सकते हैं एंड वेरीफ़ाई करने के बाद कि ओके। किसको कितनी ज़रूरत है, कितनी एक्चुअल में ज़रूरत है है। भी या यस, नहीं। यस, यस। एंड मैं इसके लिए अपनी ऑडियंस का थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने हमेशा मेरे पे भरोसा करके हुँ। लोगों की मदद की भी है। तो मैंने वहाँ पे लोगों को गलत प्रूफ़ किया है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। चलिए इसके लिए ढेर सारी बधाई, आप लोगों की थैंक यू इतनी हेल्प कर रहे हैं। सर। आप जी, हमेशा ऐसे ही लोगों की हेल्प करते रहें। आई कोशिश थिंक करती इस रहूँगी इस सर। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है और? नहीं हो सकता सर। तो इसके लिए आपकी ऑडियंस भी बधाई की पात्र है कि आप इनके कहने पे इनकी इतनी हेल्प इनके थ्रू आप उन लोगों की कि हेल्प इतनी कर हेल्प रहे हैं करते जिनको हैं। ज़रूरत है। डेफ़िनिटली सर। हमारे पहाड़ों से ना क्वांटिटी ऑफ वर्क बहुत निकल रहा है ना। आई थिंक हर 2-3 दिन में कोई ना कोई गाने निकल रहे हैं, है रोज़ ना? के निकल रहे हैं सर। हाँ, देखिए रोज़ के निकल रहे हैं। रोज़ के, हाँ जी। अब क्वांटिटी तो ठीक है लेकिन क्वालिटी को लेकर दिक्कत है, जो मैं देख रहा हूँ कि उतनी अच्छी क्वालिटी के गाने नहीं बनते, एक अच्छी स्टोरी को लेकर के गाने नहीं बनते, है ना? अच्छी उनमें एक्टिंग होनी चाहिए, जो कि नहीं होती है। जी, उसके बारे में आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है? जैसे आपने देखिए वो जो गाना मैंने आपको बताया देव देवरा राधागा धागा। वाला, इतना अच्छा गाना था। आप दोनों वाला गाना, एक मियाँ-बीवी का इतना प्यारा गाना था, जी, उसमें भी अच्छे इमोशंस थे, है ना? जी, तो एक देख के भी फ़ील आता अच्छा वाह यार! क्या एक्टिंग कर रहे हैं। जी, थैंक तो यू सर। वैसा हर गानों में नहीं होता, या तो नाच रहे हैं, ज़्यादातर नाचने वाला है। आपको क्यों लगता है ऐसा क्या रीज़न है कि सिर्फ़ क्वांटिटी तो आ रही है लेकिन क्वालिटी नहीं आ रही है? देखिए सर, एक तो मेरा ये मानना है ना कि डांस वाले सॉन्ग्स देना भी ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी है, ज़रूरी है, हाँ। लेकिन आप जैसे बात कर रहे हैं क्वांटिटी और लोगों का ना पैसे नहीं खर्चने, पहली बात तो लोगों ने। लोग पैसे नहीं खर्चना चाहते, लोग उतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अच्छा गानों के ऊपर, वो प्रोजेक्ट के सिर्फ़ ऊपर। आउटकम चाहते हैं। कि पैसा आ जाए हमारे को, हम यूट्यूब पे डाल दें, वहाँ से हाँ। इनकम अच्छी खासी आ जाए, अच्छा चला जाए गाना, इनकम आ जाए, हमारे को लगाने ना पड़े पैसे। हमारे को म्यूज़िक के लिए ज़्यादा पैसे ना देने पड़े, हुँ, जिनसे हम हुँ। एक्ट कर रहे हैं उनको ज़्यादा पैसे ना देने पड़े, रील्स की प्रमोशन के लिए ज़्यादा पैसे ना देने पड़े, हर चीज़ में पे पे पैसे ना लगाने पड़े हमें ज़्यादा। ओके। और दूसरी चीज़ ये, कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी है, कुछ आर्टिस्ट की, सबकी नहीं हुँ। होगी, कुछ लोगों की ये भी थिंकिंग है कि हमें जो गाना क्या है, 10 दिन तो चलता है गाना, 10 दिन की बात है, 10 दिन में लोग भूल जाते हैं गाना। तो उस वजह से भी हाँ। शायद वो क्वांटिटी पे ज़्यादा फ़ोकस करे कि मैंने 10 गाने निकाल देने इसी महीने में 10 गाने, क्योंकि 10 दिन तो चलते हैं गाना, एक गाना 10 दिन चलता है। जो बिल्कुल, हो बिल्कुल। सकती है कुछ लोग, ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ और बहुत नहीं, ये लोगों की बात तो अलग सही है थिंकिंग, आपकी आई थिंक। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है।
कि लोगों का ऐसा मानना है 10 दिन चलना है गाना, बस चलो छोड़ो, क्या करना ज़्यादा पैसे इसमें लगा के, मुझे ऐसा लगता है ये। और दूसरा कि कहीं न कहीं जो हमारे श्रोता हैं, ऑडियंस जो हमारी ऑडियंस है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी कहीं न कहीं जब अब ऑडियंस बहुत यंग ऑडियंस हमारी जो है ना सोशल पे ज़्यादा है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा है। और बिल्कुल, यंग बिल्कुल। ऑडियंस में ख़ैर अब तो चीज़ें बदल रही है, थोड़ी आ रही है, वो भी ट्रेडिशनल की तरफ जा रही है जा यंग रही है जनरेशन बिल्कुल, हमारी। हाँ। लेकिन यंग जनरेशन जो है ना वो चाहती है थोड़ा-सा तड़क-भड़क, तड़क-भड़क, चल रहा है तड़कता-भड़कता गाना, गाना। हाँ जी, जो फटाफट बजे और उनको नाचने में मज़ा आ जाए। वैसा गाना वो हुँ, चाह रहे हैं, तो जो क्वालिटी ऑफ वर्क जिसमें हम इतनी मेहनत करते हैं उस प्रोजेक्ट में, हुँ, उसके वो इमोशंस शायद अभी लोगों को उतनी वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं अब क्यों नहीं, मेरे को शायद। इतना ही समझ आ रहा है कि अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं लोग हमारे साथ। लेकिन काफ़ी हद तक अब कर रहे हैं सर, जो गाने पहले नहीं चला करते थे ना, अब चल मुझे रहे हैं लगता है कि आजकल। वो गाने शायद जैसे यही जो गाने की बात कर रहा था मैं, जी। जो मेरा फ़ेवरेट है, हुँ। देवरा धागा वाला। ये गाने ऐसे आए थे जो धीरे-धीरे चल ही रहे हैं। जी, जी, कुछ गाने होते हैं ना, जैसे कि आपने कहा 10 दिन चल के खत्म, बंद हो खत्म, गए। भूल और जाते हैं कुछ लोग। गाने होते हैं जो चलते रहते हैं। ये उनमें से गाना है कि जो धीरे-धीरे चल ही रहा है, लोग सुन रहे हैं। जैसे मैं भी आज की डेट में सुनता हूँ वो गाना, हाँ मुझे जी, अच्छा लगता है। जी। तो वो गाना ऐसा नहीं लगता कि यार बस हो गया, बहुत सुन लिया, हुँ। वैसा नहीं है। उसकी ना वो नयापन खत्म ही नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, अब 2-3 सदाबहार। साल हो गए, आई थिंक 2 साल हो गए, हाँ तो जी, अभी वो मेरे ज़हन में है, चला हाँ रहता है। जी। अब सर जो हमारे बच्चे होंगे ना आगे जाके वो हुँ, सुना करेंगे उन गानों को। अच्छा तो अच्छा जब वो हमारी एज के हो जाएँगे ना हाँ, तब बिल्कुल, वो बिल्कुल, एन्जॉय बिल्कुल। करेंगे वो गाने। नहीं, बात वैसे तो सही है। सदाबहार नगमे हैं वो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल जी। है। आप मुझे एक बात बताइए, एज़ एन आर्टिस्ट जब भी आप काम करते हो, आप कोई जब आपको लगे कि यार ये गाना बहुत अच्छा है, लेकिन इस गाने पे जैसे कि आपने कहा पैसा नहीं कोई खर्च कर रहा है, हुँ, या फिर गाना आपको लगता है ये गाना कम से कम 3-4 दिन के अंदर एक अच्छी स्टोरी के साथ बन सकता है, हुँ, क्योंकि आपने इतने गाने कर लिए तो आपको आइडिया भी हो गया गाना सुन के। हुँ, तो आपको ऐसे लोग मिलते होंगे कि पैसे नहीं खर्च करने हैं उनको, 2 दिन में गाना निपटा देना है। हुँ। तो आप कोशिश नहीं करते उनको बोलने की सर ये गाना बहुत अच्छा है, हम इसको वक़्त दें, एक अच्छी स्टोरी पे काम करके फिर इस गाने को बनाएँ, ताकि एक अच्छी क्वालिटी का गाना आए? सर मैं तो बेसिकली अगर मुझे कोई ऐसा बोलता है ना कि ये गाना है और हमने फटाफट ही शूट करना है ये, हुँ, और मुझे लगे कि इसमें तो कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, हुँ। तो या तो मैं वो गाना नहीं करूँगी फिर, क्योंकि अगर वो मुझे बोलेंगे शॉर्टकट मारना है इसमें, हाँ, हाँ। तो या तो मैं उसको नहीं करूँगी गाने को। ओके। या क्योंकि पता लग जाता है ना कि कौन बंदा ओपन है आपके व्यूज़ जानने के लिए, किसी हाँ, को हाँ, नहीं है हाँ। इंटरेस्ट, तो फिर हम भी हुँ। बोल देते हैं कि सर फिर हम नहीं कर पाएँगे। क्योंकि कुछ लोग होता है कि चलो जी अगर ये डांस नंबर भी है, हाँ, बट हाँ। हम इसमें स्टोरी भी दिखा सकते हैं। हाँ, हाँ। तो अगर कोई मान जाए कि हम स्टोरी के साथ-साथ दिखा दोनों सकते चीज़ें हैं। दिखा सकते हो तो ठीक है। नहीं मानते तो मैं सर वहाँ पे अपना व्यू देना ही प्रेफ़र नहीं करती हूँ। मेरे को ऐसा है कि ठीक है अगर आपको लग रहा है तो आप अपने तरीके से करो, बिकॉज़ मैं टाँग नहीं अड़ाती सर। लेकिन ओके। अभी ना मैं आपको सच बताऊँ बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं हुँ। हमारी इस इंडस्ट्री में जो अभी यंग हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें से मैं एक का नाम लेना चाहती हूँ, या गुम श्योर। शायर। सॉरी? गुम शायर, गुम नाम नहीं है शायर। उसका, अरुण नाम है उसका वैसे। अच्छा, गुम गुम शायर। शायर उनका एक यूज़र नेम उन्होंने बनाया, बट ओके, सब उनको गुम नाइस, शायर के नाम से जानते हैं। नाइस, नाइस। मेरे ओके, को उनका काम बहुत अच्छा लगता है सर। ओके, अभी आई आई थिंक मुझसे तो छोटे ही हैं वो, 24 25 इयर्स या 26 में भी, इतने ही होंगे। ओके, यंग है। एंड उनका काम, उनकी पूरी टीम का द सोशल नेस्ट फिल्म्स करके उनका काम है। अच्छा, ओके। तो वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं मैं बोल हुँ, रही कि मैंने उनके साथ जैसे 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो दोनों प्रोजेक्ट्स में मेरे को बहुत मज़ा आया काम करके। ओके। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार ये दी इन्होंने क्वालिटी। अब हुँ। आपने पता नहीं गाना सुना है कि नहीं, गाज़ी मामा एक गाना आया था, गाज़ी मामे आणि नेगणा दुई दुई ऐसे कुछ सॉरी उनका है। नहीं सुना, बट मैं अब सुनूँगा। हाँ, एक गाना है। मतलब आप उसको देखूँगा मैं देखना, एक्चुअली, डेफ़िनिटली देखूँगा देखना, मैं। आप लोग भी देखना अगर नहीं देखा है तो। हाँ, प्लीज़ आप लोग भी देखना। जी, और वो गाना ज़्यादा टाइम नहीं लगा है उस गाने में, 3 घंटे में शूट हुआ है वो। हाँ, लेकिन उसका जो आउटकम है, इट हैज़ अ स्टोरी, इट हैज़ डांस, इट हैज़ एवरीथिंग, ओके। और वो बहुत ही प्यारा शूट किया है, उनका हुँ, काम बहुत अच्छा है। ओके। वैसे ही फिर अभी हमारा लेटेस्ट एक गाना संतोष तोषी सर हैं, हुँ, रामपुर से हैं, उनके ओके। साथ मेरा गाना आया है, वो भी उन लोगों ने शूट किया है। मेरा ही नहीं, उसमें 3 गाने हैं, तो तीनों गाने में जो उन्होंने स्टोरी दिखाने की कोशिश की है, हुँ, बहुत अच्छी है। उसमें जो ओके। लोगों ने काम किया है, जिन्होंने एक्ट किया है, वो लोग भी बहुत अच्छा एक्ट किया है उन्होंने। तोषी सर ने खुद ही बहुत अच्छा एक्ट किया है, जो सिंगर है। अच्छा उन्होंने भी उसमें किया है, ओके। मेरे को ना कॉल्स मेरे फ्रेंड्स के आए हैं कि एक बात बोलूँ यार, जिन्होंने तेरे साथ एक्ट किया है ना, उन्होंने बहुत अच्छा एक्ट किया है। और मेरे अच्छा। साथ सिंगर जो हैं गाने जी, के, जी, जी। उन्होंने खुद एक्ट किया है, तो बहुत अच्छा किया है उन्होंने। ओके, मतलब ये नहीं है कि मैं अपने गाने की तारीफ़ कर रही हूँ, बट मैं एक्चुअल में ये गुम शायर की तारीफ़ हो रही है, सोशल नेस्ट फ़िल्म्स की तारीफ़ करना चाहती ओके, थी। ओके। वो लोग बहुत अमेज़िंग काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगर वो ऐसे ही काम करते रहेंगे तो आगे जाके वो बहुत अच्छा, क्योंकि वो ओपन है सर। उन्होंने ना अपना ये एक होता है ना, अपने गेट्स ओपन रखे हैं सबके जी, व्यूज़ जी, के जी। लिए। हुँ, हुँ, आप हुँ। क्या बोलना चाह रहे हो? आप मेरे को नेगेटिव दो, मेरे को पॉज़िटिव दो, हम सुनेंगे। मैं इम्प्रोवाइज़ हाँ, करने फिर की इम्प्रोवाइज़ कोशिश करेंगे उसपे, ओके। वैसा उनका वो है माइंडसेट। चलिए गुम शायर जी आपको भी ढेर सारी बधाइयाँ, आप ऐसे अच्छा-अच्छा काम करते रहें जी, और हम यहाँ से फ्री होके आपका गाना ज़रूर देखेंगे और हम कमेंट भी करेंगे। डेफिन एज़ एन आर्टिस्ट अपनी इंडस्ट्री हमारी पहाड़ी इंडस्ट्री में हाँ जी। आप क्या चेंज लाना चाहते हो कोई?
जो आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए या थोड़ा चेंज आना चाहिए इसमें? चेंज की अगर मैं बात करूँ तो तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें, मेरे हिसाब से तो जो कंसेप्ट्स होते हैं ना, कंसेप्चुअल स्टोरीज़ है सॉन्ग्स में, वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। जिसके बारे में इससे पहले हम वही बात कर वही रहे बात थे। कर रहे थे, हुँ, मेरे को हुँ। ऐसा लग, क्योंकि मैं जब भी किसी शूट पे जाती हूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा ये होता है कि स्टोरी बननी चाहिए इसमें कुछ, ऐसे ही नहीं कि क्या फुक्का डांस, डांस तो हम कर ही लेते हैं वैसे भी यार, शादियों में भी नाचते हैं, तो एक स्टोरी लाइन हाँ, होनी स्टोरी चाहिए लाइन होना बेसिकली। ज़रूरी है आई हाँ, थिंक। अगर हाँ कोई है ही डांस नंबर तो उसमें तो हम क्या स्टोरी हाँ, लाइन जहाँ पे देंगे? सिर्फ़ जो ढिंगा बिल्कुल ही, चका वहाँ तो कुछ हाँ, नहीं कर बिल्कुल ही सकते। ऐसा है कि जिसमें जिसमें 2-3 पैराग्राफ्स ऐसे ही हैं रैंडम जैसे होते हैं, उसमें तो हम नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। जिनमें पॉसिबल है वहाँ पे हम लोग एक स्टोरी क्रिएट करें। फिर मिलकर, मुझे ऐसा लगता है कि मिलकर अगर हम एक आर्टिस्ट का गाना प्रमोट करने की कोशिश, हर आर्टिस्ट का हम गाना प्रमोट करेंगे ना, तो आगे हुँ, जाके शायद चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। जब हम लोग सब लोग एक-दूसरे को साथ में लेकर चलेंगे, रादर देन पुलिंग ईच अदर्स लेग, एक-दूसरे को नीचे खींचने के बजाय सब इकट्ठे चलेंगे ना आगे, तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक बंदा ऊपर चढ़ रहा है तो उसको नीचे खींच रहा है वापस, बिल्कुल। इस वो नहीं होना बात चाहिए। जो आपने बोला ना कि साथ चलना चाहिए, हाँ सबको जी। प्रमोट करना चाहिए, उसके लिए तालियाँ। हुँ। आप सोशल इन्फ्लुएंसर हैं और आप पहाड़ी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो आपको एक कल्चर को प्रमोट करने का आइडिया कैसे आया? मैंने जैसे कि आपको बताया कि स्टार्टिंग में ना मैंने वो जो एक वीडियो हाँ, एक डाली वीडियो थी, आपने हाँ, डाला था वो तो। वो वीडियो डाली थी, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, अ, अगर मैंने वीडियो डाली, लोगों की ना झिझक खत्म हो गई। मैंने वहाँ से देखा कि गालियाँ सुनी ना, पहले तो सुनी ना सारी मैंने वो गालियाँ जो सबके हिस्से वीडियो की जब गाली डाली। थी, हाँ जी, अच्छा। सबके हिस्से की गालियाँ पहले मैंने सुनी है, जो नाटी की मैंने रील डाली। ऐसा नहीं कि नाटी लोग नहीं करते थे, नाटी लोग करते थे, लेकिन ऐसे कोई वीडियोज़ नहीं पोस्ट किया करता सोशल था। मीडिया पे। है ना? ऐसे कि स्पेशली एक कैमरा रख के कोई नाटी की ही वीडियो अपनी नहीं बनाता था। ओके। शादियों में नाटी बना दी, वीडियो पोस्ट कर दी किसी ने, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे नहीं होता था कि आप रील्स बना रहे हो या आप अलग से एक वीडियो नाटी की बना रहे हो। तो ओके, मुझे ऐसा ओके। लगता है कि मैंने सोचा, मैंने कहा यार पता नहीं मेरे को क्या अटैचमेंट है अपने वो एक अपने ट्रेडिशनल लाइफ़स्टाइल से। मुझे गाँव से भी बहुत अटैचमेंट है, मैं गाँव जाती हूँ, गाँव की बोली से मेरे को बहुत अटैचमेंट है। ये बचपन से ही ये वाला? नहीं, बचपन पता नहीं, बचपन से तो नहीं है, बट मेरे को, मैंने लर्न की ना भाषा, जैसे मैं बोलती थी, मेरी नानी-दादी से नहीं बोली जाती थी हिंदी। तो अच्छा, उनके साथ ओके। पढ़ती थी, पहाड़ी हाँ, में हाँ, बात फिर करूँ, आप पहाड़ी में टूटी-फूटी बोल में रहे बोलती थी, हाँ, फिर हाँ। उसके बाद मैं परफेक्ट हो गई पहाड़ी बोलने में भी, तो मैं पहाड़ी अच्छी बोल लेती थी। हुँ, फिर मुझे हुँ। ऐसा लगा यार कि नहीं, बाकी चीज़ें तो लोग ना सब कर रहे हैं, लेकिन अपने कल्चर को मैं अभी भी ये चीज़ें खत्म नहीं हुई। मैं चाहती हूँ कि मैं, आई डोंट नो मुझे कभी ये मौका मिलेगा कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं नेशनल लेवल टेलीविज़न तक। पर जाकर, नेशनल, इंटरनेशनल जहाँ तक पॉसिबल होगा, वहाँ जाके अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर रिप्रेज़ेंट करूँ, दिखाऊँ एक बार। जैसे कि वो भी उन्होंने भी किया है वाह! बहुत अच्छे से, रूबीना जी ने, रूबीना जी ने हाँ, हाँ, रूबीना हाँ। दिलेक ने, तो उन्होंने किया है, उन्होंने भी बहुत अच्छे से किया है। बिल्कुल। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ही नहीं, सिर्फ हम सब करें, इस लेवल पे जाके। हम सब लोग, जिसे मौका मिलता है ना, कभी बिल्कुल, अपना कल्चर मत भूलो। मैं बिल्कुल, बिल्कुल, मॉडर्नाइज़ेशन को आई स एग्री। कभी मना नहीं करती, क्योंकि इस चीज़ के साथ क्या होता है ना, जब मैं कल्चर की बात करती हूँ ना, तो हुँ, इस चीज़ के साथ क्या होता है, मैंने अगर कोई ड्रेसेस पहन ली, सपोज़ हुँ। वेस्टर्न हुँ, हुँ, ड्रेसेस, हुँ। सपोज़ मैंने एक ड्रेस पहन ली जो नी लेंथ की है, हुँ, या हुँ, हो सकता है उससे भी छोटी है, हुँ। मैंने पहन ली, तो मुझ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स आ पुट जाते ऑन किए हैं, जाते हैं कि ओके। ये है कल्चर प्रमोटर, ऐसे करेंगे ये कल्चर प्रमोट। तो देखिए सर, मेरा ये मानना है कि मैंने ये कभी नहीं बोला आज तक कि आप मॉडर्नाइज़ मत हो। हुँ, हुँ, मेरा हुँ। कहना हमेशा से ये है, मॉडर्नाइज़ेशन के साथ-साथ अपनी रूट्स को मत भूलो, यस, अपने रूट्स यस, को हमेशा आई याद एग्री। रखो। मैं हमेशा ये बोलती आई हूँ, ओके। और बंदे की एक पर्सनल लाइफ़ भी होती है हाँ, सर। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। ऑल द टाइम धाटू, सदरी में नहीं नहीं रह घूमती हूँ। सकते, बिल्कुल। मैं जिस स्कूल से पढ़ाई हुई है, मैं सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैं जिस स्कूल से मैंने पढ़ाई की है, मैं शिमला में ऑकलैंड हाउस स्कूल में पढ़ती थी। हम हाँ, लोगों ने हमेशा से स्कर्ट्स पहनी है स्कर्ट्स वहाँ पे। पहनी है या हमेशा से स्कर्ट्स पहनी है मैंने वहाँ बिल्कुल, पे। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कभी स्कर्ट्स नहीं पहनी, हुँ, हुँ, या हुँ, ये हुँ। एक सडनली, क्योंकि लोग आ जाते हैं ना ऐसे लेके कि भाई, ओहो हो भाई शिवानी ने पहन ली पहन स्कर्ट, ली, अच्छा। ये तो भाई बिल्कुल ही हो गई, अब ये तो नहीं रही कल्चर। हाँ, ऐसा हाँ, नहीं हाँ। होता यार। हुँ, 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 हुँ। कल्चर को प्रमोट मैं कर रही हूँ, जब मैं कर रही हूँ तो मेरे को पता है, मैं जब नाटी कर रही हूँ तो मैंने क्या कपड़े पहनने हैं मुझे पता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और क्या सिनेरियो, किस जगह पे मैं कर रही हूँ नाटी, हुँ, हुँ, मेरे को हुँ। पता है। बट फिर वही है कि जिनको तो बोलना है उन्होंने बोलना है। कुछ लोग हैं जो इसमें भी मेरे को सपोर्ट करते हैं, तो फिर वो अच्छा। मेरी हिम्मत है, वो मेरी स्ट्रेंथ है, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। नहीं बात बात वही है ना, कुछ जी, लोगों को जैसे उन्होंने आपको देख लिया कि अच्छा आप पहाड़ी ड्रेसेस पहन रहे हो, हाँ उसको जी। प्रमोट कर रहे हो, फिर वो चीज़ वो हज़म नहीं कर पाते कि अच्छा अब ये वेस्टर्न ड्रेसेस क्यों पहनने लगे? और सर इसमें ना एक चीज़ और भी है कि हुँ, जैसे मैंने नाटी की वीडियोज़ डाली है पहले से, हुँ, तो अब अगर मैं, आप बताओ मुझे, मेरी प्रोफ़ाइल है, मेरी प्रोफ़ाइल में अगर आप 100 वीडियोज़ देख लोगे, तो 100 की 100 नाटी की होगी, आपको क्या लगेगा? क्या देखना, नाच नाच ही दी, नाटी यही कर रही है, लगेगा आपको भी ऐसा? वैरायटी भी तो।
चाहिए। आपको एक मोनोटनी तो नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहता कि मोनोटोनस वो वीडियोस देख रहे हैं, हम सब कुछ एक जैसे ही है, ऊपर से नीचे तक की सेम ही चीज कर रही है। और कहीं ना कहीं मैं भी नहीं चाहती कि मैं लोगों को बोर करूं, तो मैं कोशिश हुँ, करती हूँ मैं कॉमेडी वीडियोस बनाऊं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नए नए आउटफिट्स लोगों के लिए लेकर हुँ, आऊं कि जो हुँ, मैं पहनती हूँ और आपको आपके साथ भी मैं शेयर करूँ कि आप लोग भी हुँ, ये खरीद सकते हो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं ना एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, मेरे को हुँ, ऐसा लगता है बोर नहीं होनी चाहिए मेरी ऑडियंस। ओके। और उस चीज़ से भी लोग अब मुझे बोलते हैं कि बस यार ये तो आप किस काम में चले गए, अब तो आप बिज़नेस करने लग गए। तो मैं लोगों को बोलना चाहूँगी कि मैं अब इसमें फुल टाइम हूँ, तो बिज़नेस भी मेरे को करना पड़ेगा। मेरा अब हाँ, मैं यहाँ पे एग्ज़ैक्टली। हाँ, अगर मैं पहले जिस चीज़ में मुझे सिर्फ़ मज़ा आ रहा था, अगर मैं उस चीज़ से पैसा भी कमा रही हूँ सर, क्या गलत हुँ, है उसमें? आई हाँ, थिंक वो तो बिल्कुल, बिल्कुल। फैबुलस चीज़ है एक। हाँ, बिल्कुल, जो आपका पैशन है, वहीं से आपको पैसा भी आ रहा है, और बिल्कुल, क्या तो चाहिए? और क्या चाहिए, मतलब मेरे को मज़ा ही आता है, गप्पे मारना मेरे को मज़ेदार लगता है। गप्पों से मुझे पैसे मिल रहे हैं, और क्या और चाहिए क्या चाहिए? बताओ? फिर उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी फिर आपको, है ना? मेहनत हर चीज़ में है, हर एक मेहनत तो चीज़ करनी में मेहनत पड़ेगी। लगती है सर। पैसों से मुझे पूछना था आपसे कि आप जॉब करते थे ना साथ-साथ, आपने कहा जब आपने जी, फर्स्ट जी। सॉन्ग किया, तो आपने ये जॉब छोड़ी कब? शादी के बाद। शादी के बाद छोड़ी जी। है? शादी के 3-4 महीने बाद, 3-4 महीने बाद या 5-6 भी हो सकता है, मेरे को एग्ज़ैक्टली क्यों छोड़ी? ए मन नहीं किया उसके बाद करने का? चा 5 महीने बाद छोड़ दी मैंने जॉब। 5 नहीं, महीने बाद। मन का नहीं था सर, एक्चुअली मैंने जॉब इसलिए छोड़ी बिकॉज़ हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा है सर। शादी के बाद घर को लेकर के? घर को लेकर एवरीथिंग, मैं आपको सबसे पहली बात बताती हूँ कि जॉब सैटिस्फैक्शन नहीं थी मुझे। जॉब ओके। सैटिस्फैक्शन इसलिए, सैलरी सैटिस्फैक्शन नहीं है। हुँ, मैं ये बात तो ना मैं चीख-चीख के बोलना चाहती हूँ कि नर्सेज़ को सैलरी नहीं नहीं मिलती है। मिलती। नर्सेज़ प्राइवेट सेक्टर में सर, ओके। प्राइवेट सेक्टर में नर्सेज़ हाँ, की जो सैलरी है, वो नहीं है अप टू द मार्क। आप बता सकते हैं? नहीं, मैं बताने को, जितनी मेरे साथ नर्सेज़ देख रही होंगी ना, मेरी उनको नर्सेज़ पता ही होगा। सिस्टर्स जितनी भी हैं, उन हाँ, सबको, हाँ। नर्सिंग ऑफिसर्स जितने भी हमारे देख रहे हैं, उन सबको क्लियरली पता है। और वो मेरे साथ इस बा पॉइंट पे एग्री भी करेंगी सर, कि ओके, मतलब जो सैलरी वो डिज़र्व करते हैं सर, वो नहीं वो मिलती। सैलरी उन्हें नहीं मिलती है प्राइवेट सेक्टर में। अब ओके। इसमें काफ़ी सारे लोगों का ये कहना होगा तो गवर्नमेंट जॉब कर लो, गवर्नमेंट के हुँ, पेपर निकाल लो। आप बिल्कुल हुँ, ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर गवर्नमेंट ही करनी है सबने, तो प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने क्यों है फिर? वो पॉइंट है, बंद कर देने पॉइंट है। चाहिए, हुँ। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में सैलरी नहीं है, ना वो टीचिंग में देख लो आप हाँ, स्टाफिंग में बिल्कुल, देख लो। बिल्कुल, बिल्कुल। वेरी जैसे नर्सिंग की जो ट्यूटर्स होते हैं ना, नहीं है हमारी सैलरी अच्छी। मैं आपको बता रही हूँ, जितनी मेरे को सैलरी जब वहाँ से मैं मिलती है, वहाँ से मिलती थी थी। नर्सिंग के टाइम हाँ, पे, उससे कहीं ज़्यादा। 6 टाइम्स, मतलब 6 मेरी टाइम्स कोई, ज़्यादा? हाँ, तो आप देख लो वो कितनी कम थी। वो ओके। बहुत कम थी, ऐसा नहीं मैं बहुत ज़्यादा कमा रही हूँ अब, बट वो इतनी कम थी कि उससे 6 टाइम्स मैं भी कमा रही हूँ। द थिंग इज़ कि जब आप जॉब कर रहे थे शादी से पहले तक, जी, आप इस फ़ील्ड में तब भी काफ़ी नाम हो चुका था आपका, राइट? जी, जी। तो उस वक़्त आपको नहीं लगता था कि मैं अभी ये जॉब छोड़ दूँ? एक्चुअली सर मैं आपको सच बता रही हूँ, मतलब जॉब सैटिस्फैक्शन सैलरी वाइज़ नहीं है, बट जो सैटिस्फैक्शन मेरे ओके, को नर्सिंग का पढ़ा के मिलती है ना, ओके, 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 और ओके। नर्सिंग के बारे में बात करती है और लोगों की, जब मैं स्टाफिंग करती थी, लोगों की हाँ, हेल्प करके मिलती थी ना, ओके, ओके, आई वो तो गॉट योर उसका पॉइंट। एक लेवल अलग था सर। जी, हाँ, मैं बस हाँ। इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं कहीं न कहीं अपनी नर्सिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ सक अभी भी नहीं छोड़ सकती मैं। ओके, अभी भी ओके, आई हैव प्लान्स कि मैं आगे जाके कुछ ना कुछ अपनी नर्सिंग में करो। करूँगी। मैं ओके। बिल्कुल नहीं छोड़ सकती सर। मेरे को एक वो है कि मैंने सीखी है चीज़ें, एंड आई वाज़ हुँ, अ गुड स्टूडेंट, नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, हुँ, बट हुँ, नॉट अ बैड स्टूडेंट। ओके। प्रैक्टिकली मेरा हाथ स्ट्रॉन्ग है, मैं अभी भी ये बोलती हूँ, मैं अच्छी नर्स थी। नहीं, अगर मेरे चलिए। कोई पेशेंट्स गलती से देख लें जिनको मैंने कभी ट्रीट किया, तो वो भी इस बात पे एग्री करेंगे कि आई वाज़ अ गुड नर्स। अपनी तारीफ नहीं है, बट मैं थी, क्योंकि मुझे इसके लिए अवार्ड दिया गया था सर, अब जब मैं जॉब करती थी अच्छा! एज़ अ स्टाफ नर्स। ओके, नाइस, नाइस। और वो जो अवार्ड होता है वो सब लोग सिलेक्ट करके देते हैं, कि पेशेंट्स के कौन बेस्ट रिव्यूज़ था। पे भी हुँ, हुँ। देते हैं, तो एक्चुअली मैं आपसे अभी ये बात शेयर करने वाला था कि नर्स जो रहती है ना, बहुत मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है, अ, बहुत कम मिली मुझे जो बहुत ही स्वीटली आपसे बात करते हैं ना, बड़े ही प्यार से मिली। जी, लेकिन वो ना अगर एक परसेंटेज दूँ तो मैं 80% खराब मिली। वो इतनी आती थी, "क्या किया ये? कैसे किया ये?" कभी वो क्या लगाते हैं यहाँ पे जो कैन्युला। लगता है, हाँ, तो उसमें खून निकल आता था, ठीक है? हाँ, हम बोले, "मैम वो ना खून निकल रहा है पेशेंट के।" "कैसे किया आप लोगों ने? हाथ कैसे रखे?" अरे! इतनी गंदे तरीके से बात करते थे। लेकिन कुछ एक बहुत अच्छी मिलती थी, बोलते, "ओहो! अच्छा हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको निकाल देते हैं।" बहुत प्यार से भी। बट मैक्सिमम वो अच्छी नहीं होती थी, ऐसा क्यों होता है? ये मुझे ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं सर। मैं मेरे साथ भी थी ऐसी स्टाफ आपके नर्सेज़, हाँ, कलीग्स एग्ज़ैक्टली। थे मेरे भी, 1-2 थे जो गुस्से से बात करते थे, बट मेरी उनसे लड़ाई हो जाती थी। मैं तो उनको अच्छा, अलग से ले जाके, मैं नहीं सिर्फ मेरे दोस्त भी, हम ओके। लोग अलग से ले जाके उनको समझाते थे कि ये क्या तरीका है। ऊपर से सर, जब मैं स्टाफिंग में थी ना, तो मैं हुँ। आईसीयू में जॉब करती थी। ओके, आईसीयू में वी हैव क्रिटिकल पेशेंट्स, बिल्कुल। बहुत क्रिटिकल, जो अगर होश में भी आ गए तो भी हमें नहीं पता कि कब उनकी कंडीशन खराब हो जाए। हुँ, हुँ, ऐसे हुँ। में जब उन पेशेंट्स के साथ कोई रूडली बात करता था, मेरा तो दिमाग इतना घूम जाता था। मेरी हुई है लड़ाई 1-2 लोगों से, तो मुझे क्लियरली याद है, उसने सिर्फ मेरे पेशेंट को ना बिंदी नहीं लगाई थी।
और वो बिंदी इसलिए क्योंकि जो वो पेशेंट थे हाँ, मतलब उनके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो चुका था, ओके। बट शी वाज़ स्टिल कॉन्शियस, वो कॉन्शियस थे और वो उनको हुँ, कुछ भी नहीं लगी थी, कोई पाइप्स नहीं। उन्होंने हुँ, एक्चुअली रिफ्यूज़ किया था कि वो कुछ भी ऐसे पाइप वगैरह नहीं नहीं लगवाना लगवाना था। चाहते अपने ओके। आप को, उनकी फैमिली ने रिफ्यूज़ किया था और हुँ, उन्होंने भी। हुँ, आंटी का बस एक शौक था कि वो ये चाहती थी कि मैं रोज़ बस मैं एक हुँ, सुहागन हूँ तो मेरी बिंदी रहे। बिंदी रहे, हाँ, हाँ। एंड नाइट शिफ्ट के बाद हमारा क्या होता है, नाइट शिफ्ट में हम पेशेंट को एकदम चमका देते हैं, सुबह के लिए ऐसा फ्रेश दिखना चाहिए, 8 बजे हमारा पेशेंट, हाँ, वो हाँ, हमारी ड्यूटी है नर्सेज़ की ओके। विद हमारे जो जीडीएज़ होते हैं जो हमारे जी, साथ जी। काम करते हैं। तो वो आंटी को मैंने उस दिन देखा एंड बाल उनके ऐसे निकल रहे हैं क्योंकि हमारे कैप्स पहनी जाती है, सर्जिकल कैप्स पहनाते हैं हाँ, हाँ, पेशेंट को भी, हम यस, भी यस। पहनते हैं आईसीयू में। जी। उनके बाल निकल रहे हैं बाहर, उनको बिंदी नहीं लगी हुई है एंड वही स्टाफ नर्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो बहुत रूड थे, हुँ, उनकी हुँ, ड्यूटी थी वहाँ पे। ओके। सो मेरा दिमाग खराब हो गया क्योंकि वो आंटी, मैं एक्चुअली अपने सारे पेशेंट्स के साथ ना बहुत कनेक्ट हो जाती हूँ। थीम ऐसी कि अगर ओके, किसी नाइस। कोई एक्सपायर भी हुए हैं ना पेशेंट्स, हाँ, हालाँकि नर्सेज़ को वैसा नहीं होना चाहिए, जो मैं कि रोई हूँ, कहते हैं, मैं ओके। रोई हूँ। इमोशंस तो है ना, वो होते हैं। मैं रोई हूँ, मैं बहुत रोई हूँ उनके पीछे, मतलब जब अभी भी मेरे को ऐसा हो रहा है कि अगर मैं उन अंकल को याद करती हूँ ना जिनकी डेथ मेरे पेशेंट थे और उनको देख हुँ, के, तो मैं अभी भी इमोशनल हो जाती हूँ उनके हुँ, बारे में हुँ, सोच के। हुँ। एक्चुअली क्या है ना, वो मतलब मेरे को नाम नाम तो नहीं ले सकती मैं किसी भी नहीं, कोई पेशेंट का, बात बट नहीं। मैं वो नहीं भूल सकती, मैं उनको कभी नहीं। बिकॉज़ वो जो पेशेंट थे वो हमारे पास कम से कम 3 महीने रहे हैं। वहीं पे? 3 महीने, हाँ जी, वो आईसीयू में ही थे हुँ, हुँ, एंड हुँ, उनके साथ-साथ मेरी उनकी फैमिली के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। ओके। बॉन्डिंग ऐज़ इन ऐसे नहीं कि रिश्तेदारी लग गई थी हमारी, बट वो क्या होता है ना कि एक उम्मीद के साथ जब आईसीयू में कोई अटेंडेंट मिलने आता है ना, ज़्यादा देर तो नहीं रहने देते। हाँ, वो थोड़ी एक देर के उम्मीद के लिए। साथ आते हैं कि हमें इनकी जो सिस्टर है वो मिलेगी, उनसे बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनकी कंडीशन कैसी कैसी है। है? हाँ। तो वो था और बस वही है कि अगर मुझे कभी उनके अटेंडेंट भी कहीं पे भी दिख जाते थे ना रोते हुए भी, मेरा ना डर हो जाता था पहले। मैं जैसे ड्यूटी पे आ रही थी एक दिन भी, तो मैंने उनके वाइफ को नीचे रोते हुए देखा। मैं डर गई। मैं अपनी मेरी जो फ्रेंड मेरी रूममेट थी, हम दोनों साथ में जाते थे। मैं उसी हुँ, वो भी इनफैक्ट हम दोनों ऐसे थे। हुँ, मैं वहीं पे हो गई। मैं कहा मेरा मन नहीं कर रहा ड्यूटी पे जाने का। मैं कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। मैं कहा अच्छा। हुँ, अंकल, हुँ, हालाँकि बीच में तो ऐसा जिस दिन मैं हमेशा प्रे करती थी कि अंकल को अगर कभी भगवान ना हो वैसे तो कुछ उनको, बट अगर कभी हो भी तो उस दिन मैं ड्यूटी पे ना हूँ। एंड हुँ, हुआ ये कि जब अंकल जो वो थे, जब उन्हें कुछ, हालाँकि हमें बोला जाता है अंकल नहीं बोलना पेशेंट को, सर बोलना है, सर, मैम हाँ, ठीक है, बट व्हेन यू आर इमोशनल आप अंकल ही बोलते हो। मैंने हाँ, तो अंकल ही बोला उनकी फैमिली को, आंटी, उनकी सिस्टर्स जो भी। तो जिस दिन अंकल की डेथ हुई उस दिन मेरी ड्यूटी थी, नाइट शिफ्ट थी मेरी एंड मेरे पेशेंट कोई और थे, मेरे पास 2 और पेशेंट्स थे। हुँ, हुँ, लेकिन वहाँ पे कर्टन्स लग गए सडनली अच्छा। एंड जब कर्टन्स ऐसे हो गए तो वो मतलब समझ आ जाता है कि हाँ, मैं वहाँ हुँ, से क्रॉस हो रही थी बाहर से और अंकल गैस्प कर रहे थे, ऐसे लंबी साँसें नहीं लेते, आखिरी साँसें लेते हैं। यस, यस, यस। मैं ना खुद को रोक ही नहीं पाई, मैं अंदर तो नहीं गई अंकल के पास, मैं वहीं हुँ, से वापस मुड़ी और मैं अपने जहाँ जो मेरा बेड साइड था, जिस पेशेंट के पास में थी, मेरे पेशेंट अनकॉन्शियस थे, मैं वहाँ रो-रो के मेरे इतने बुरे हाल हो गए। मेरे इंक्लूडिंग हम बहुत सारे लोग, मेरा पूरा जो आईसीयू का स्टाफ था ना, हुँ, बहुत प्यारा स्टाफ था हमारा। कुछ लोगों को छोड़ के जो मैंने हुँ, आपको हुँ, बताया हुँ, गिने-चुने। हम लोग बहुत प्यार से साथ में रहते थे, बहुत प्यार से हमने पेशेंट्स की केयर की है। मतलब लोग चाहे जो मर्ज़ी बोले कि ऐसा करते हैं प्राइवेट वाले बिल बढ़ाने के लिए करते हैं, हम नहीं थे उन नर्सेज़ में से। मैं कभी ऐसी एक इंसान में से, मेरे जिसके खुद की फैमिली उस स्टेज से बाहर निकली हो ना, वो कभी नहीं ऐसा सोचेगा कि किसी के साथ हुँ, ऐसा कुछ हो। हुँ, तो मेरे को आज भी मेरे को वो मैं एक वो पेशेंट ऐसे है जिनकी शक्ल मैं कभी नहीं भूल सकती। क्योंकि उनकी फैमिली जब उसके बाद आई ना, तो आंटी वगैरह, आंटी क्या, उनकी जो बेटी थी वो कम रो रही है, मैं काँप-काँप के मेरे बुरे हाल हो गए हैं। और वो बोल रहे कैसी नर्स है तू, नर्सेज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं कहा क्या करें, एट द एंड ऑफ द डे वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स। तो बस हुँ, वो उस चीज़ की वजह से ना जो मेरा ये हुआ है कि मैंने शायद स्टाफिंग इसीलिए छोड़ी है क्योंकि मेरे से इतनी वो नहीं देखा जाता, मेरी सफरिंग्स नहीं देखी जाती और फिर पता नहीं मेरे से ये जो दूसरों का दुःख है ना, मैं बहुत इमोशनल हूँ। आप मेरे को अभी भी कोई रोने वाली स्टोरी भी बताए, अपनी कोई कहानी भी बताएँगे ना मेरे, तब भी नहीं मेरे आँसू कंट्रोल सॉरी होंगे। और रुला अब दिया मैंने ये आपको। थोड़ा गलत हो गया। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली ओके, अभी जितनी भी आई मीन पूरा हॉस्पिटल स्टाफ उनका मैं थैंक यू सो मच आप सभी का जो आप इतना दिन-रात काम करते हैं। बस जो लोग कुछ एक लोग जो है ना, जो थोड़ा-सा इस तरह हाँ, ट्रीट करते हम्बल हैं, होना चाहिए यार बस उनके लिए सबको। मैं चाहूँगा बड़े ही प्यार से बात करो यार, क्योंकि आप इतने प्यार से बात करोगे ना पेशेंट का ना आधा दर्द ऐसे ही खत्म हो जाता एग्ज़ैक्टली, सही बात है, मैं है खुद ना? बोल रही हूँ ये तो बात। बाकी आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जितने भी नर्सेज़ हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी हॉस्पिटल का स्टाफ, बस आप अच्छा काम करते रहें और बस थोड़ा-सा पेशेंट से प्यार से बात करें। या ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। बहुत बहुत इमोशनल हो गए आप, ठीक है? सो हम क्लोज़ करते हैं। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी। आपने स्टार्टिंग में कहा था ना अपने फेस कलर को लेकर के जो बात हो रही थी, ठीक? हुँ। तो ऐसे बहुत से लोग होंगे आज की डेट में, मान लीजिए इसी फ़ील्ड में आना चाहते हैं। उनको भी
थोड़ा-सा होगा अपने कलर को लेकर के, यार मैं जाऊँगा इस फ़ील्ड में, लोग क्या बोलेंगे मुझे? तो ओवरकम कैसे किया जाए? मैं ये ये आप बोलना बताइए। चाहूँगी ना, देखो अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, यहाँ है आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल बैठा हुआ, डार्क कॉम्प्लेक्शन के साथ, छोटी हाइट के साथ, मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैंने काम भी किया है और शायद थोड़ा एग्ज़ैक्टली। बहुत नाम भी बनाया है। थोड़ा बहुत नहीं बोलते, मतलब हाँ, इसे जो बहुत भी बड़ा मतलब नाम कुछ कमाना भी बोलते मैंने हैं। किया है, तो मैंने ये इसी शक्ल के साथ किया है। कुछ नहीं ऐसा, कुछ अलग अजूबा नहीं, मैंने उस टाइम पे कुछ मेरे को अलग नहीं कर देते वो कि मैं कुछ अलग कर देती हूँ। हुँ, बस आपके ना खुद के अंदर ये कॉन्फिडेंस लाओ, खुद को कम मत समझो। मैं बोलती हूँ हुँ, और कुछ नहीं होता ना, शीशे के सामने अपनी तारीफ़ कर लो। जाओ और शीशे के सामने बस ये बोलो कि यार नहीं, देख अपने फ्लॉज़ के बजाय ना अपनी पॉज़िटिव चीज़ें गिनो। एग्ज़ैक्टली। ये क्या आँखें हैं यार, मैं तो करती हूँ सर ऐसा। नहीं, कमाल की आँख है आपकी। क्योंकि बहुत ज़रूरत है सर, क्या आँखें हैं, क्या नाक है। अरे यार क्या वाह! दिखती है। नहीं करूँगी ना सर, लोग खत्म कर देंगे आपको। लोगों ने मतलब हुँ, लिटरली मेरे को इतना बोल-बोल के ना सर इतना बुरा फ़ील करवाया है, मैं आपको बता रही हूँ, वो लोग नहीं जीने देते। हुँ, मैंने हुँ। वीडियोज़ डाली, अरे यार ये क्या मॉडल ले ली, इसकी क्या शक्ल है, मेरे को चलेगा। बोलना है तुमने, लगेगा मुझे बुरा, मैं ऐसा नहीं बोलती कि मैं बहुत कूल हूँ, मेरे को बुरा बुरा लगेगा। लगता है ज़ाहिर-सी बट मैं बात। जाके बोल देती हूँ शीशे के सामने जाके, वाह यार! क्या अंधे लोग, दिखता नहीं है इनको। अरे आँखें वाह! फटी, क्या बोलूँ और अपने आप को हुँ, तसल्ली करनी है हुँ, ना, अपने आप हुँ, को खुश हुँ, करना हुँ। है मुझे। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैंने कभी भी किसी स्किन की अगर मैं कोई ट्रीटमेंट करवाती हूँ ना, या मैं खुद के कोई फेस पैक सपोज़ लगाया और हुँ, मैंने उसकी एक वीडियो बनाई कि मैंने ये फेस पैक लगाया है, उस पे लोगों के कमेंट्स ऐसे, लगा के क्या कर लेगी, शक्ल तो तेरी वैसी रहनी है, रहनी तो तू वैसी ही है। तो मेरा उनको ये जवाब है कि देखो भाई, अगर मैं कोई चीज़ें कर रही हूँ, मैं फेस पैक लगा रही हूँ, मैं कुछ भी अपने लिए कर रही हूँ, मैं अपने लिए कर रही हूँ। एग्ज़ैक्टली खुद को यस, खुश करने के लिए, यस। अपने आप को एक वो देने के लिए कि भाई तुम हो, तुम्हारे हुँ, को भगवान ने जो रूप दिया है ना, वो नहीं बदल सकता। बिल्कुल। आपको उसमें खुश रहना है। अगर आप नहीं रहोगे ना खुश, की जो दुनिया है ना, इतनी बुरी है, इतने बुरे लोग हैं ना इसमें भरे हुए, कुछ, जो कुछ हाँ, आपको बिल्कुल, नहीं जो आपको अगर आप खुद को कम समझ रहे हैं ना, तो वो आपको नीचे गाड़ के मानेंगे। और बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, कम, अगर आप उनकी उनकी परवाह करने लग गए ना, उन नेगेटिव वाले हुँ, लोगों की, तो नहीं बढ़ पाओगे आगे। जो बिल्कुल। पॉजिटिव लोग हैं ना, उनकी बातें सुनो, आप उनकी तरफ रहो ज़्यादा ना। अलग लेवल पे जाओगे आप। मेरे को सर हुँ, एक इस बात पे ना मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। एक बिल्कुल, दिन ना ये शिमला की बात है। शिमला ओके, में रिज के साथ ही थोड़ा पीछे रह के, वहाँ रीगल के पास, रीगल एक स्कूल है, उसके नीचे ओके। एक जगह है, वहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले। हुँ, अब मुझे एग्ज़ैक्टली याद भी नहीं कि कितने लोग थे, वो 2-3 लोग थे शायद। जिसमें से मुझे याद है कि एक मतलब मुझसे तो बड़े ही थे वो, हुँ, फीमेल्स 2 फीमेल्स थी शायद और 1 मेल थे। हुँ, तो उन लोगों ने ना मुझे ऐसे हग किया, शायद कोटगढ़ साइड के कहीं के थे वो। गले लगाया उन्होंने मेरे को, "बेटा जो जो तू कर रही है ना, हुँ, 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 बहुत अच्छा कर रही है।" नाइस। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार ये तो मेरे परिवार है। हुँ, हुँ, परिवार की तरह वो मुझसे मिले और उनमें से एक थे, शायद सर जो थे, शायद वो बोल नहीं पाते थे, जो जितना मुझे ध्यान है। हाँ, अच्छा। सर वो नहीं बोल पाते थे। हुँ, तो उन्होंने बोला कि ये भी आपको बहुत पसंद करा। उन्होंने पता है सिर्फ़ एक्सप्रेशंस में मुझे वो समझाया कि आप अमेज़िंग हो, जो भी उन्होंने हुँ, एक्सप्रेशन से समझाया, बट वो हार्ट टू हार्ट एक कनेक्शन बिल्ड हुआ। कनेक्शन यस, उन्होंने दिल यस। से बोला, मेरे दिल तक गई वो बात। कुछ नहीं बोल पाए वो, बट एक्सप्रेशन से जो उन्होंने बोला ना, यहाँ तक वो आप फ़ील कर गए उस दिल चीज़ को। खुश किया उन्होंने मेरा। उस मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार नहीं, पसंद करते हैं आपको लोग, ऐसा नहीं है हुँ, कि सिर्फ़ हुँ, बुरे ही लोग हैं। बहुत लोग हैं जो आपको पॉज़िटिवली सपोर्ट करना चाह रहे हैं, सिर्फ़ उनकी सुनो। जो आपको नीचे खींच रहा है ना, उनको ऐसे ही इग्नोर करो ना यार, जैसे ये नहीं होता दूध में से मक्खी नहीं निकालते, साइड कर दो ऐसे फेंक के। निकाल लो, निकल जाओ, नहीं बस वैसे चलिए, करो। आई होप अब जो भी इस तरह के लोग हैं जिन्हें थोड़ा-सा रहता है अपने कलर को लेकर के ना चीज़ें, कलर, हाइट, कलर, हाइट, मोटापा, मोटापा इन सब चीज़ों एवरीथिंग। को मैं सब लेकर कुछ, के। वही मोटा भी है इंसान के अंदर, छोटा भी है और काला भी है, तो काला हाँ, टू तो बी आप इनकी स्पेसिफिक। बातें ध्यान से सुनें और नेगेटिव चीज़ों को फुर्र करके दूर भगा दें, डेफिनिटली है सर। ना? हाँ जी। चलिए अभी हम चलते हैं क्लोजिंग की तरफ। जी इससे सर। पहले लेकिन जो कैमरे के पीछे बैठे मैं चाहता हूँ वो यहाँ पे आपके पास आके खड़े हो जाएँ। उनसे एक ही सवाल मुझे पूछना है। जी सर। भाई आ जाएँ प्लीज़। कहाँ चलिए दिखोगे आप? हम यहाँ और दिख आप जाओगे? हम और आप तालियाँ तालियाँ इनके लिए। दिख जाएँगे आप फ्रेम में ना? हाँ, दिख अब जाएँगे, दिख ठीक है। जाएँगे। अरे यहाँ नीचे हाँ। क्यों बैठ रहे हो आप नहीं, नहीं इधर? ठीक है, मैं माइक के पास भी हूँ और हाँ, 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 आवाज़ आ रही है। सही है। रोहित भाई नमस्कार, थैंक कैसे हैं आप? बढ़िया जी, तो देखिए सबसे पहली बात तो मुझे आपकी स्माइल बड़ी प्यारी लगती है आपकी दाढ़ी के साथ। थैंक अब दाढ़ी के बिना तो आपको मैंने देखा नहीं। कैसे लगते होंगे? फ़ोटो है इनकी बिना दाढ़ी के भी? मत दिखना। यू। नहीं, नहीं, वो बहुत वाहियात नहीं, दिखते नहीं, हैं। फ़ोटो तो अच्छी है बहुत, फ़ोटो में तो बहुत मस्त लग रहे हैं ये, कि फ़ोटो में तो बिना दाढ़ी के ना? हाँ, बट एक्चुअली सामने देखोगे ना, इनकी ना वो प्रॉब्लम क्या चिन है ही ना, नहीं मेरी है। चिन छोटी है।
कई छो लोगों ने ये मतलब देखो छोटी है? अच्छा हाँ, ओके। हाँ, कई हाँ। लोगों ने कमेंट किया है कि भाई दाढ़ी एक कटवाओ। बार दाढ़ी कटवाओ, बोले ये अच्छा नहीं लग रहा है, बोले ऐसे बाबे की तरह ऐसे करो, मतलब कुछ भी ऐसे हाँ, वर्ड यूज ऐसे कर बोला देते हैं। इनको। अच्छा। तो उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरी जो ठोडी है ना बहुत छोटी है, इस वजह से पूरा जो फेस है ना मेरा इतना छोटा अंडे ऐसा दिखता है, तो वो ओके। थोड़ा ठीक नहीं लगता ना, तो इसलिए। अच्छा, अच्छा। हम्म। आपने ये बात कहीं और जगह बताई है या फिर अभी आज ही बता रहे हैं यहाँ नहीं, पे? नहीं ये मैं अभी बता अभी रहा बता हूँ। रहे हैं वाह! आपस में नया बात खुलासा करके। है। आई थिंक आप बहुत जगह गए होंगे इंटरव्यू के लिए, काफ़ी लोगों ने हाँ, बुलाया तो भी होगा हाँ, आपको। तो 2-3 ये जगह एक ही गए। स्पेशल खुलासा है यहाँ पे ना कि आपकी जी, ठुड्डी छोटी है। हाँ। तो भाई इसलिए नहीं काटेंगे। कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रहिए। अच्छे लग रहे हैं आप इस दाढ़ी में भी। ओके, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। ये इतने चुलबुले, इतने बातूनी, आप लगते हैं बड़े ही शांत। कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? नहीं बट ऐसा नहीं है कि मैं बहुत शांत आदमी हूँ, मतलब मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं जिसके साथ में घुल मिल जाता हूँ ना, तो हाँ, मैं उसके साथ बहुत ज्यादा बात करता हूँ। ओके। हाँ मतलब मेरे को घर पे बोलते भी है कि बातों की थैली है, मतलब एक बार खुल जाए तो बस। तो निकलती ही जाती है। हाँ बस वो चुप नहीं रहूंगा फिर मैं। तो घर पे आपका हाँ घर मतलब पे मैं इसका अपोज़िट है, जैसे अभी आप यहाँ पे बात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बाहर आके। जी 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 ये ऑपोजिट भी नहीं है सर। मैं तो चुप कहीं भी नहीं रह सकती ना फिर। अच्छा, हाँ, मैं मैं तो भी फिर मैं मेरे तो चुप रहा ही नहीं जाता। मैं नॉर्मली मैं जहाँ जैसी यहाँ हूँ ना, इतनी बातें कर ही लेते मैं हो हर वैसी जगह। हूँ घर पे। बट ये है कि घर पे ये मौका नहीं देते ना उतना लायक बोलने का किसी को, अच्छा, 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 अच्छा। फिर उस वजह से चुप होना पड़ता है थोड़ा। आप मुझे इनके बारे में आपको ना एक अच्छी बात क्या लगती है? बहुत मुश्किल है बतानी। नहीं, पता आप नहीं। देखो मैं स्पेसिफिक कुछ। फर्स्ट टाइम अभी कैमरे पे ये चीज बोल रहा हूँ ना, शायद से वाह, 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 वाह! मतलब ऐसा होना चाहिए, कुछ नया मिलना देखो चाहिए। जब मैं फर्स्ट टाइम जब भी मैं शिवानी से बात करी थी, तो जो पहली चीज शिवानी ने मेरे को बताई ना कि भाई मेरे जो साइड के लोग हैं ना वो बहुत सिंपल है, मतलब इतने ज्यादा रिच नहीं है, मतलब बहुत सीधे साधे लोग हैं। ओके। क्योंकि मैंने यूजुअली लड़कियां देखी मतलब थोड़ा सा शो अपने ऑफ नहीं को हमारी शो साइड। ऑफ, मतलब थोड़ा दिखाते कि भाई नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, इनमें बट वैसा नहीं हाँ था। ओके। जो है वो है। बस हुँ, वही चीज मेरे को शुरुआत में वही चीज पसंद आई थी मेरे को। ओके। हाँ ये बात इनको बताई है आपने आज से पहले? नहीं नहीं बताई है? ये नहीं अरे! करते मेरी तारीफ। सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। अगर मैं ऐसे क्या बोली मैं बात कैसी लग रही हूँ, कहीं और ही देखने लगती है। ये नहीं करते मेरी बिल्कुल भी तारीफ। कोई बात नहीं, अब इतनी बड़ी बात बोली इन्होंने तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू। ओके, तो सेम क्वेश्चन आपके लिए। कि मुझे इनमें क्या अच्छा लगा। हाँ, इनकी शायद शराफत। शराफ़त। हम दोनों एक दूसरे को ना कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मुझे ये लगता है कि जहाँ पे जिन चीजों में मैं अच्छी हूँ हुँ, उन चीजों में थोड़े कम है, जिन चीजों में ये बहुत अच्छे हैं उन चीजों में मैं थोड़ी कम हूँ, तो फिर कहीं ना कहीं क्या होता है ना, वो फिर हम बैलेंस करके चलते हैं एक दूसरे को, तो वो हो ओके। जाता है। और ये सबसे अच्छी जो मेरे को एक चीज इनकी एक क्वालिटी है, ये ना एक शक्की इंसान नहीं है। ओके, नाइस। मेरे कभी को शक नहीं करेंगे कभी। मुझे नफरत है शक्की इंसानों से। मुझे ऐसा लगता है कि हुँ, शक नहीं करना मेरे ऊपर। हुँ, 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 भरोसा हुँ। करो, अगर आप मेरे से शादी करो भरोसा करो। एंड ये या इनकी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है कि ये बिल्कुल भी शक्की नहीं है। और ये बहुत ही ऐसे है कि भाई मेरे को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है इन्होंने, कभी हुँ, बंदिशें हुँ, नहीं लगाई है हुँ, कभी भी नहीं हुँ। किसी चीज पे। ओके, ना इन्होंने ना मेरे को कभी फैमिली की तरफ से बंदिशें लगी है, मतलब इन्होंने तो ओके, कभी भी नहीं लगाई है। इनफैक्ट हर चीज सो में स्वीट। सपोर्ट किया है। ये मेरा सच में, मैं नहीं बोलती हूँ, मैं नहीं करती उनकी ज्यादा तारीफ, क्योंकि मेरे को पता है कि अभी इसके बाद जो ये उड़ेंगे ना हवा में, ये जमीन पे उतारने में को मुश्किल है। बट मैं ये यूजुअली नहीं बोलती हूँ कि ये मेरा सच में सपोर्ट सिस्टम है। सच में ऑन कैमरा ऑफ कैमरा जो भी है, हुँ, मैं इनको जेन्युइनली बहुत मिस करती हूँ। और मेरे को गुस्सा भी इन पे इसीलिए आता है क्योंकि शायद मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत नाइस, ज्यादा। नाइस, सो स्वीट। चलिए बड़ा अच्छा लगा। आई थिंक अभी बज चुके हैं 12 बजने वाले हैं। 12 बजने वाले हैं दोस्तों। अब हमें खाना भी खाना है। जी, इनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। डिनर तो टाइम है हाँ, अभी। डिनर टाइम जो कि चला गया है वैसे डिनर टाइम, पर हम अभी डिनर करेंगे। जी। तो जाते-जाते आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे कि आज हमारे साथ एक तरह से अनफ़िल्टर्ड हमने बात की है, वैसे ही बहुत सारे और लोग आपको देखने को मिलेंगे जो अनफ़िल्टर्ड होकर यहाँ पे बात करेंगे। तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो एंड मच। सपोर्ट की मैंने बात की थी स्टार्टिंग में कि एक आर्टिस्ट किसी भी फ़ील्ड में वो है, आप अपने हिमाचल के बंदों को सपोर्ट तो करके देखो। तो बस वो काम है, बिल्कुल, हम लोग पहले सपोर्ट करेंगे तभी जाके हम कहीं आगे ले जा पाएँगे। अपने हिमाचल को हम लोग नेशनली, इंटरनेशनली रिप्रेज़ेंट कर पाएँगे, बिल्कुल, मुझे ऐसा बिल्कुल, लगता है। बिल्कुल। तो ढेर सारा प्यार आपने इनकी सारी वीडियोज़ को देना है, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफ़िकेशन बेल होती है ना, उसको टिंग कर देना है। ट्रिम कर देना है। हुँ। चलिए, थैंक यू सो मच आपका, आप लोगों ने इतना टाइम मुझे दिया यहाँ पे इतनी रात अच्छा को। मैं बोलूँ कुछ? अच्छा कुछ कहना है? मैं भी एक चीज़ बोल ही देता हूँ। जी, कभी भी आप किसी से भी प्यार करते हो, अपने घर पे अपने घर वालों से प्यार करते हो, तो उसमें ना एक
चीज होती है कि भाई जो इस धरती पे जितने भी जीव रहते हैं ना, जी। इंक्लूडिंग ह्यूमन भी, ओके। तो सबको ना स्वतंत्रता बहुत पसंद होती है। यस, तो यस, यस। जो अभी बताया ना शिवानी ने कि भाई मैं कभी इसको पूछता नहीं हूँ कि भाई तूने ये क्या किया, ये क्या पहना है, मतलब इसीलिए मैं नहीं पूछता हूँ, क्योंकि इस धरती पे जो भी जीव है फ्रीडम। उसको उसको मतलब एक जीने की भी स्वतंत्रता है। यस, आप यस, आई मतलब एग्री। वही है ना कि उसको उसके हिसाब से जीने दो। बिल्कुल। हाँ, लेकिन आपको वाओ! स्वतंत्रता नहीं दूँगी। कितनी प्यारी, आई मीन बहुत ही अच्छी बात कही आपने। भाई थैंक यू सो मच। इससे अच्छी एंडिंग हो ही नहीं सकती। अब हम खाना खाते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच ओके। आपका। थैंक यू सो दोस्तों मच। हमारा शो देखते रहिए, जब-जब मन करे तब-तब देखिए, यूट्यूब खोलिए, दिख गया तो देखिए, फिर लोगों को शेयर भी कर दीजिए। इसी के साथ चलते हैं, शुभ रात्रि। धन्यवाद। थैंक यू सर।